सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज का ये कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारा धरोहर तेयुप ऊधना के पेज पर होने जा रहा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर्स और कमेंट्स कीजिएगा। जय जिनेंद्र आप सभी को। मैं सबसे पहले आभार ज्ञापित करती हूँ तेयुप ऊधना के अध्यक्ष श्री अरुण जी चंडालिया का, मंत्री मनीष जी तक, इस कार्यक्रम के संयोजक हेमंत जी और अमित जी बड़ोला और प्रथम जी कोठारी और ऊधना की संपूर्ण संगठन टीम और मीडिया की टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम का इतना अच्छा प्रचार और प्रसार किया, उनके प्रति भी हार्दिक आभार। तो आप सभी इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक्स और कमेंट्स कीजिएगा। सबसे पहले कार्यक्रम के शुरुआत में सबसे पहले मैं अपनी एक गीतिका की 4 लाइन के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही हूँ। जय जिनेंद्र आप सभी को। जय भिक्षु जय श्री भारी, जय राय ऋषि अवतारी, जय जस मानक अविकारी, जय मघवानी रहहारी, जय मानक के पटधारी, जय डालिम के अधिकारी, जय वदना सुत जयकारी, जय बालू सुत मनहारी। मेरा वंदन आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में एवं जोधपुर में विराजित सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन, सूरत में ऊधना में विराजित साध्वी श्री जी के चरणों में वंदना। आप सभी का जो स्नेह, प्यार और वात्सल्य मुझे आज मिल रहा है, उसके लिए आप सभी जो इस पेज पे पधार चुके हैं और जो भी पधार रहे हैं, उन सभी के प्रति मेरा हार्दिक आभार और सादर जय जिनेंद्र। संपूर्ण ऊधना की टीम, मेरी जेटीएन की टीम, अपना फैमिली, जैन एंटरटेनमेंट, हंसी का फुहारा, संघ सेवक, अमर रहेगा धर्म हमारा, सभी की टीम के मेंबर्स, जागरूकता मंच, जो भी यहाँ पे पधारे हैं, सभी को मेरा हार्दिक जय जिनेंद्र। मेरे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, सभी को हार्दिक जय जिनेंद्र। आज का जो टॉपिक है, हमारी संस्कृति हमारा धरोहर। आप सभी जानते हैं कि हमारी संस्कृति जो है हमारी धरोहर है। कहने को भले ही संस्कृत, हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ बदल लिया है, संस्कृति बदल चुकी है, लेकिन आज भी हम इसको संभाल के रखे हैं। संस्कृति के रूप बदल गए हैं, मायने बदल गए हैं, लेकिन संस्कृति कहीं ना कहीं वही चली आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि संस्कृति क्या है। तो मैं तो यही मानती हूं कि संस्कृति एक ऐसा बीज है, एक ऐसा पौधा, वटवृक्ष जो फैलता फैलता इतना बड़ा हो गया है, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कृति, जैसे कदम कदम चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कृति चली आ रही है। क्योंकि संस्कृति को संजो के रखना, संस्कृति को कैसे संजो के रखते हैं और उसके क्या क्या परिणाम है, जिससे क्या क्या फायदा है, वो सभी हम आज जानेंगे। तो मैं अपनी बात स्टार्ट करती हूँ एक दिए से। जो एक दिया है, वो आप सभी जानते हो कि प्राचीन काल से वो दिया जलते आ रहा है मंदिरों में। आज भी जब हम अपने घर पे कोई भी शुभ कार्य करते हैं, दिवाली आती है या कोई भी नवरात्रे आते हैं, तो हम एक दिए को जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, उसमें विश्वास का घी या तेल डालते हैं, ताकि हमारे ईश्वर का आगमन हो, हमारे घर में सुख शांति आए और हम खुश रहें, हमारी जिंदगी खुशनुमा बन जाए। आज
मार्केट में भले ही अभी कोविड के कारण चाइना का मार्केट बंद हो चुका है, आना जाना नहीं हो रहा है मान, लेकिन मार्केट में कई तरह के दिए, एलईडी, पता नहीं कितने प्रकार की लाइट्स और आई है। लेकिन क्या से कोई भी कह सकता है कि हम मंदिर में, भले ही कितने बड़े बड़े मंदिर होते होंगे, मंदिर में कहीं पे भी आज दिए की जगह वो लाइट्स ने ली है? बिल्कुल नहीं। भले ही उस दिए का रूप बदल गया हो, दिए में हम कलर करने लग गए हैं, दिए को सजाने लग गए हैं, छोटे दीपक की वजह बड़े दीपक हो गए हैं, तरह तरह के दिए आ गए हैं कलरफुल, लेकिन आज भी वो दिए प्रज्वलित होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि नहीं, जो काम पूर्वजों ने किया है हम उस पे चल रहे हैं। भले ही हम उसमें बदलाव कर लिए, जैसा कि मैंने कहा था कि दिए में हम कलर करने लगे, दिए को सजाने लगे मोतियों से, न जाने कई कई चीजों से। बच्चों को भी स्कूल में, हम सभी के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो बच्चों को भी स्कूल में सिखाया जाता है जब दिवाली आती है दिए को, वो बच्चे उस दिए को यही कहते हैं कि इस दिए को हम, संस्कृति के मायने भले ही बदल गए हैं, हम सब सोचते हैं कि संस्कृति बदल गई है, हम भी बदल गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो संस्कृति के साथ है। आज भी जब होली, दिवाली, तीज त्योहार आईने के सामने खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक खालीपन होता है, सोलह श्रृंगार की बातें याद आती है, तो हमें लगता है कि संभलना चाहिए। तो ये भी हमारी संस्कृति है, मान्यता चली आ रही है संस्कृति की। अब जैसे मैं आपसे, बहुत सारी बातें हैं संस्कृति के लिए, जितना कहो कम है। पहले के जमाने में क्या होता था, संस्कृति की बात लेके चलती हूँ। पहले के जमाने में जब हाथों या बर्तन जो भी होता था उस पे मेहंदी, और फिर हमारी दादी, परदादी, मम्मी, बुआ जो होती थी उस पे छाप लेती थी हाथ को, और मेहंदी घर में मीठे चावल या कुछ बनते थे कि आज मेहंदी लगे हुए हैं, उसके हाथ से घी में जो होता है डाल करके अपन चावल, गुड़ के चावल, लापसी जो भी खाएंगे। आज उस मेहंदी वही लगती है हाथों में, मेहंदी सस्ती है, लेकिन आज उस मेहंदी ने एक कलाकृति का रूप ले लिया, तरह तरह के डिजाइन। लेकिन मेहंदी है, संस्कृति चली आ रही है, आज भी हम अपनी संस्कृति को सज। पहले के जमाने में मेहंदी लगाई जाती थी हाथ को पीले करने के लिए, अभी भी मेहंदी हाथ को पीले करने के लिए लगाई जाती है। मेहंदी हाथ को काले, नीले, हरे करने के लिए नहीं लगाते हम, क्योंकि हमारी आती है कि पूर्वजों से जो चीज हमें मिली है विरासत में, उसे हम कैसे संजो के रखें। सही मायने में संस्कृति एक ऐसी चीज है जिसे हम सजो के रखेंगे तो हमारा, जो हमारी पीढ़ी आएगी वो भी उससे सीख। और मैं आपको लेके चलती हूँ, जैसे हमने जैन धर्म में जन्म लिया है, हमें तेरापन धर्म संघ मिला है, तो यहाँ पे आचार्य भिक्षु ने जो एक मजबूत डोर हमें पकड़ाई थी, वो कितने आचार्य आ गए, वही संस्कृति चलते आ रही है, भले ही अब उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, थोड़ी सी। गुरुदेव ने, जैसे जैसे आचार्य श्री तुलसी आए थे, उन्होंने घूंघट प्रथा हटाया, बाल विवाह हटाया, उससे भी कई फायदे हैं। संस्कृति वही है, फायदे हैं कि नारी जाति में भी कितना, आचार्य श्री तुलसी, तो संस्कृति का बदलाव था, मानती हूँ संस्कृति का बदलाव था, लेकिन संस्कृति वही परिपाटी चलते आ रही है। जैसे पहले हम लोग, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, पहले कोई आता था तो हम उसको ग्लास में ही पानी देते, ग्लास या लोटे में। आज भी हम ग्लास या लोटे में पानी देते हैं, क्या हम किसी कटोरी में पानी देते हैं उसको पीने के लिए? क्या किसी भगोने में पानी देते हैं पीने के लिए? या डायरेक्ट उसको कोई पाइप या सीपर कुछ ऐसा होता है कि लगा देते हैं इससे पी लो? आज भी वो ग्लास में ही पानी जाता है, पहले थाल में जाते था, चांदी का थाल होता था, कांसी का थाल होता था, आज ट्रे ने वो रूप बदल लिया है, लेकिन संस्कृति बिल्कुल भी नहीं बदली। आप सभी का एक बार फिर से सादर जय जिनेन्द्र। जो भी ऊधना के इस पेज पे पधारे हैं इस लाइव प्रोग्राम में, उसका मैं सादर, इस प्रोग्राम को जरूर लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। तनसुख जी, बाबोसा, प्रमोद भैया, पंकज भैया, ज्ञान भैया, ऋषि,
जो भी आए हैं, मैं पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ, मुझसे गलतियां बहुत होती है, पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ। अगर किसी का नाम ले भी नहीं पाऊं, लेकिन सबका नाम मेरे दिमाग में है। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस पेज पर। अब मैं कह रही थी कि हमारी संस्कृति वही है, जैसे हम पानी देते हैं तो आज भी वही दे रहे हैं, वही परिपाटी जो हमारी मम्मी ने, दादी ने, मामी ने हमें सिखाई थी, उसी के लिए हम उसी पे चल रहे हैं। संस्कृति आज भी नहीं बदली है। पहले की बात मैं अगर आपको लेके चलूं, पहले क्या होता था जब घर में शादियां होती थी तो पूछते थे, वर या वधू को पूछते थे नहीं थे, शादी पक्की कर देते थे और हम शादी कर लेते थे। पहले शादी की जाती, पहले शादी का जो मायने कि शादी किससे करनी है, शादी उससे करनी है जिसके साथ हम जिंदगी भर बिता सकें। आज अगर हम यही क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे, शादी किससे करोगे, शादी उससे करेंगे जिससे हम बहुत ज्यादा, जिसके साथ हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या कुछ भी। लेकिन संस्कृति आज भी शादी होती है, आज भी बेटी ससुराल जाती है, आज भी बेटा बहू लेके आता है। संस्कृति में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, शादी की रीति रिवाज में बदलाव हुआ है, लेकिन संस्कृति आज भी वही है, धरोहर वही है। कई बार हम अपनी धरोहर को थोड़ा बदलाव भी नहीं कर सकते। जैसे पहले एक प्रथा थी पांव छूने की, हम झुकते थे और पांव छूते थे, दोनों हाथ लगा के। मुझे आज भी याद है, मेरे दादाजी कहा करते थे कि जब कोई मेहमान आए तो दोनों हाथ लगा के और फिर उन्हें प्रणाम करो, और वो हाथ आपके मस्तक पे यहाँ पे लगना चाहिए। तो वो आदत थी, आज भी वही आदत चलती आ रही है हम लोगों की, भले ही हमारे बच्चों ने उसका रूप बदल लिया हो। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि पहले हम कितने आशीर्वाद मिलते थे हमें, दूधो नाओ पूतो फलो खुश रहो। आज मुझे एक भैया से मेरी बात हुई थी, तब उन्होंने मुझे बताया कि संस्कृति के मायने बदल गए हैं मोनिका जी। अब आज हम किसी को भी बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक, वो भी नहीं झुकते हैं, और हर चीज में हमारा एक होता है बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, या हम एक थंब दिखा देते हैं। कई बार क्या होता है, मैं आपको एक घटना बता रही हूँ। एक बार मेरे ही कोई जान पहचान में एक घटना थी। वो बता रहे थे कोई चोरी करने जा रहा था और वो आशीर्वाद लेकर के गया, उसको बोल दिया बेस्ट ऑफ लक। हमें नहीं पता कि वो किस लिए जा रहा है, किस लिए आशीर्वाद ले रहा है, लेकिन हमने उससे बोल दिया बेस्ट ऑफ लक। आज हम नहीं कहते दूधो नाओ पूतो फलो, वो आशीर्वाद से हम बहुत दूर हो गए। संस्कृति चलते आ रही है, जय जिनेन्द्र, राम राम सा, पधारो सा, कुछ भी हो हम बोलते हैं मुजरो सा, लेकिन उसके थोड़े से पहलू बदल गए। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहूंगी साथ साथ, कई बार हम, जो लाइन सीधी है ना वो सीधी ही अच्छी लगती है, उसको टेढ़ी मेढ़ी करो तो वो थोड़ी अच्छी नहीं लगती। उसमें भी कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की गलती है कि हम बच्चों को वो बात सिखा नहीं पाते, समझा नहीं पाते, क्योंकि हम खुद भी नहीं समझ पाते, हमारी भी गलतियां रही होती है। पहले के जमाने में हर बातों को मम्मी पापा बताते थे, समझाते थे, जैसे उनको देखते थे वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। अभी जब कोविड लॉकडाउन था, एफबी इंस्टा पे बहुत, लॉकडाउन में देखती थी जब भी फेसबुक पेज खुलता था, कि छोटे छोटे बच्चे, हमारे जो देश के भविष्य बनने वाले हैं वो बच्चे, महावीर अष्टकम, भिक्षु अष्टकम, पता नहीं कितनी कितनी गीतिकाएं सीख रहे हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि अभी सब पेरेंट्स फ्री थे और बच्चों को सिखा रहे थे। न जाने क्यों हम इतने बिजी हो गए, हमें खुद को ही नहीं पता कि हम कहाँ पे बिजी रहने लग गए, हमारी लाइफ कहाँ पे बिजी हो गई, हम खुद ही इस बात को भूल जाते हैं। अभी सब बच्चे सीख रहे थे, हम उन्हें सिखा रहे थे। पहले क्या होता था, जय जिनेन्द्र पापा, रवि भैया, आप सभी का सादर जय जिनेन्द्र, पुखराज जी सेठिया, संजय भैया, आप सभी का स्वागत और आभार। पहले क्या होता था कि हम अपनी संस्कृति के साथ चलते थे, घर पे जैसे जैसे मम्मी पापा समझाते थे हम उसी परिपाटी पे चलते थे, कि जैसे उन्होंने कह दिया, उन्होंने ऐसे किया तो हमें वैसे ही करना था। पहले भी मम्मी पापा हमें, पहले की जो गीतिकाएं हैं, पुरानी गीतिकाएं, हम पता है कैसे सीखते थे, पहले घर में बड़ी पापड़ ये सब चीजें बनती थी, अब ये सब चीजें बंद हो गई है। ये हमारी संस्कृति थी, कोई शादी होती थी तो घर पे बड़ी बनती थी, शुभ कार्य के लिए दाल धोई जाती थी, भिगोई जाती थी, थोड़ी सी बड़ी बनती थी। तब क्या होता था, मेरा देखा हुआ है, जब मैं गांव जाती थी दादी माँ, उस टाइम जब बड़ी पापड़ बनाते थे या सिरावड़ी, या जब गेहूं वहूं छानते थे, तो कई चीज को चितारते थे, हमारी भाषा में, जो महाराष्ट्र की भाषा में चितारते, गाते रहते थे, गाते रहते थे। तो हम भी उनसे सुन सुन के वही संस्कृति दिमाग में बैठ गई, वही विरासत मिली, एक धरोहर थी, वो मिलती गई, वो आज भी कहीं ना कहीं दिल के कोने पे उतरती गई।
आज क्या वो होता है? आज हाँ, ज़रूर होता है। जब हम किचन में खाना बनाते हैं तो यूट्यूब पे गाना सर्च करते हैं, संस्कृति वही है, उसके भाव बदल गए हैं। यूट्यूब पे गाना सर्च करते हैं, वो गाना लगा लेते हैं, तो बच्चे जैसा देख रहे हैं वैसा ही सीख रहे हैं। संस्कृति की परिपाटी अगर बदली है ना, तो हम लोगों ने बदली है, हमारे बच्चे हम फिर भी कह देते हैं, क्या करें? बच्चे आजकल के सुनते ही नहीं है। हम उस संस्कृति के परिपाटी को बच्चों को बताते ही नहीं है। पहले जब गेहूँ छानते थे दादी माँ, मम्मी, चाची, तो गेहूँ के साथ हम भी खेलते थे। कितना अच्छा लगता कि हम भी वो काम करेंगे। आज आज हम अपने घर को ज़रा-सा भी गंदा नहीं होने देते। अगर हम गेहूँ लेके भी बैठेंगे, अगर बच्चा आ जाएगा थाली लेकर के, मोनिका मुझे ये सब कुछ करना है, तो हम उससे क्या बोलेंगे? नहीं, नहीं, रहने दे, अभी घर बिखर जाएगा, अभी तो काम वाली काम करके गई है। लेकिन पहले की माएँ, दादी ये सब कहती नहीं थी। उनको अंदर से खुशी होती थी कि हमारा बच्चा कोई काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने भी वही सीखा होता था और उन्होंने वही बताया होता था। हम सीखते थे, संस्कृति की परिपाटी सीखते थे। अब हम वो बात सिखाते ही नहीं है। अगर बच्चा थोड़ा-सा भी कुछ करेगा तो उसको वहीं पे रोक देते हैं, जाओ तुम पढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई नहीं है क्या? लैपटॉप लेके बैठ जाओ, मोबाइल लेके बैठ जाओ, कुछ भी लेके बैठ जाओ, लेकिन तुम उधर ही रहो, इधर मत आओ, सोफे पे मत बैठो। हम अगर आप सब कहो, क्या उसे कभी ज़मीन के साथ जोड़ते हैं? आप देखो तो सही एक बार उसको ज़मीन के साथ जोड़कर कितना अच्छा लगेगा, वो भी अपनी संस्कृति के पास जाएगा। पहले जब दिवाली होती थी, हम दिए आप और हम सभी दिए में घी डालते थे। तेयुप ऊधना के किशोर मंडल भी जुड़े होंगे, वो सोचते होंगे कि मोनिका जी क्या कह रहे हैं, हम तो उनसे बहुत छोटे हैं। हाँ, बिल्कुल छोटे हो, मैं अपनी बात बता रही हूँ और आप लोगों को भी बताना चाह रही हूँ कि आप और हम सभी, जय जिनेंद्र बिग बी, जय जिनेंद्र मनीष भैया, संजय भैया, आप सभी का सादर जय जिनेंद्र। हम सभी जब दिया जलता था, दिए की थाल सजती थी, उसमें घी डालते थे और जब दिवाली पे नए-नए पकवान बनते थे, कहीं पे भी घर पे घूम फिर के खाते थे इसको। और आज क्या हो गया, अगर दिए में घी डालना चाहते भी है ना बच्चे, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, नहीं नहीं, इतनी महंगी ड्रेस है, ये ड्रेस गंदी हो जाएगी, ड्रेस चिकनी हो जाएगी, इसकी बिल्कुल भी, क्योंकि हम उन्हें रोक देते हैं, वो संस्कृति से दूर हो जाते हैं, उनका ट्रैक ही बिल्कुल समझना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग हो जाता है। फिर चले गए, कोई बात सुनते ही नहीं है। लेकिन उसमें भी हमारी गलती मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, 101% मानती हूँ कि हम बच्चों को वो चीज़ सिखा ही नहीं पा रहे हैं। टाइम होते हुए भी हम बच्चों को, पहले संस्कृति थी, अब भी डाइनिंग टेबल हर घर में होता है, होनी भी चाहिए क्योंकि किसी के घुटनों में दर्द होता है। पहले जब खाना खाते थे, संस्कृति थी, राजा महाराजाओं के टाइम से चला आ रही है, हमारी संस्कृति पुराने टाइम से चले आ रही है, कितनी पीढ़ियाँ आई है हमसे पहले। जब हम खाना खाते थे नीचे बैठ करके, तो एक बड़े थाल में सब कोई साथ खाते थे, तो उसका मजा ही अलग था। अब उस थाली का, उस बाजुर्द की जगह किसने ले ली? हमारे घर की जगह को ले लिया, हमारे घर साथ बैठ के। लेकिन फिर भी अगर महीने में सिर्फ 4 दिन सब साथ बैठ के नीचे खाना खाएं तो कैसा लगेगा? एक बार खा के देखिएगा। हमारी संस्कृति जो है ना, हम जब हम याद करेंगे, हमें भी लगेगा कि नहीं, हम अपनी संस्कृति को स्वाद ही बहुत अलग की, और जो भी बात थी ये सब कुछ इससे अलग हटके जाए, तो अभी हम पहले जब क्षमा याचना, होली, दिवाली, जब भी जो चीजें होती थी, तो हमारी संस्कृति चली आ रही थी। पहले जब राजा महाराजा के टाइम से कोई चिट्ठी या कुछ होता था, वो लेके जाते थे, कोई लेके आते थे या संदेश जाता था, उसके जब छोटे-छोटे थे, इंतज़ार रहता था, जब क्षमा याचना होता था कि किसी का लेटर आएगा और हम क्षमा याचना करेंगे, होली, दिवाली विश करेंगे, बर्थडे पे भी इंतज़ार रहता था, कोई कार्ड आएगा हमारे लिए, जो भी। अब उसकी जगह किसने ले ली? अब भी वो चीज़ होती है, अब भी वो इंतज़ार रहता है, सब इंसान, सब चीज़ वैसे की वैसे चली आ रही है, हमारी संस्कृति तो है जो हमें जोड़ के रख रही है। क्या अगर हम पहले इन सब चीज़ों का इंतज़ार नहीं करते, अब सीखते? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो जगह को किसने, जो भी है हमें इंतजार रहता है। बर्थडे पे पहले से ज़्यादा विशेज़ मिलती है, कितने लोगों से जुड़ते हैं, सब कुछ ये भी संस्कृति है, हमें बताती है, हमें सिखाती है कि हमें विश करना चाहिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन की शुभकामनाएँ, एनिवर्सरी की शुभकामनाएँ, सब कुछ वैसे ही होता है। अब कोविड में देख लीजिए, क्षमा याचना के प्रोग्राम फैमिली वालों ने ज़ूम पे किए।
आज भी वही संस्कृति तो चल रही है ना। जब जूम पे प्रोग्राम हो रहा है, संस्कृति चल रही है, सब कुछ हो रहा है, आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी वही चल रही है। कई प्रोग्राम सो मुंबई में सलील जी जो है आमिर के सलील लोढ़ा हमारे पहले डीपीएफ के अध्यक्ष भी थे। अभी आमिर में उन्होंने एक ऑनलाइन जो शादी करवाई थी बॉम्बे में, जो आमिर के सुनील जी लोढ़ा है वो, तब देखी तो संस्कृति है, शादी हुई थी वो ऑनलाइन हुई थी, थोड़ी सी परिपाटी बदल गई, संस्कृति आज भी शादी की है जैसे उस ट्रैक से बिल्कुल उधर नहीं हो रहा है। बस हाँ थोड़ा सा मॉडर्नाइजिंग, हम संस्कृति को भूल रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी नहीं भूल रहे, संस्कृति वही है हमारी। तो जैसे मैं आपको बोल रही थी कि खाना साथ में, पहले जमाई आता था, हमारा जमाई नहीं होता था, जमाई आए चाहे चोरड़िया आए चाहे चंडालिया का आए चाहे किसी का भी आए, चाहे छाजेड़ का आए चाहे दुग्गड़ का आए, वो जमाई पूरे गांव का होता था। जब वो जमाई गांव के अंदर प्रवेश करता था तो लगता था जमाई आया, वहीं से गीत, पता नहीं कितनी शुभकामनाएं देना स्टार्ट, खाता था तो गीत चलते थे, जमाई आता है तो लगता है बस परिपाटी बदल के आज सिर्फ लगता है कि जमाई सिर्फ हमारा ही है, वहीं तक सीमित रहता है, गीत वीत की जगह ने थोड़ी सी ले ली है। आज क्या होता है, हम उससे लेके होटल जाते हैं, किसी फार्म हाउस जाते हैं, 2 दिन स्पेंड करते हैं, जमाई को मॉल में लेके जाते हैं, लेकिन है वो संस्कृति से जुड़ाव है। आज भी जमाई आता है तो मीठा घर में बनता है, क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति से ये भी जुड़ाव है, मीठा बनता है। मीठे भले हम घर पे नहीं बनाते होंगे क्योंकि हम इतना कहते हैं बिजी है, हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन आज भी मीठा आता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि आज भी जब चाहे फूफा जी आए चाहे जिया जी आए, एक बार सब कोई थाल में बैठ करके खाओ, और मीठा, एक मीठा जो मिठाई होती है उसका निवाला मुंह में दे के देखो, फिर हमें संस्कृति की परिपाटी याद आएगी। बच्चे भी नहीं 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 प्लीज मत देना, प्लीज मत देना, बच्चे उससे दूर चले जाते हैं क्योंकि हम बच्चे को देते ही नहीं है। बहुत कम ऐसा हुआ कि बच्चे को होली दिवाली भी, तीज त्योहार भी बच्चे को अपने हाथ से कुछ खिलाया होगा। तो हम बच्चों को दूर, संस्कृति से हमें बच्चों को वापस जोड़ना पड़ेगा, बच्चों को वापस लेके आना पड़ेगा, तब हम कि नहीं हमारा बच्चा भी ये कर रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई चीज होती है बच्चों को स्वाद नहीं पता होता है, पहले से स्टार्टिंग से हमने उससे हर चीज के स्वाद बता दिए, फिर जब हम बैठे रहते हैं सोचते हैं कई बार कि उनका बच्चा तो ये सब चीज़ कर रहा है, मेरे बच्चे क्यों नहीं कर रहे? तो क्या कभी हमने ये सोचा कि गलती शायद मेरी रही होगी, शायद मेरे में कोई गलती रही होगी जो मैं अपने बच्चों को समझा नहीं पाई होगी कि संस्कृति क्या है, हमारी धरोहर क्या है, हमारी मेन पूंजी क्या है, किस लिए। मैं आपको बताती हूँ, मेरे बेटे को भी नहीं पता था कि दिवाली का सही मायना क्या है, क्योंकि मैंने उसे सिर्फ यही समझाया हुआ था कि दिवाली, उसने बुक से समझा हुआ था, वनवास गए थे और फिर वो जो कहानी थी रामायण की, वो इसलिए होता है, वो वापस आ गए थे सीता मैया को लेकर के अयोध्या, और वो फिर उस दिन रामायण मनाई थी, वो सिर्फ उसी परिपाटी से जुड़ता चला गया। जब उसको पता चला महावीर स्वामी का भी उस दिन, जैसे जैन धर्म से दिवाली का क्या तात्पर्य है, जैन धर्म से कैसे क्या से जुड़ी हुई है, तो उसको दो पहलू पता चले, दो पहलू पता चले। फिर महाराज साहब के टच में गया तो महाराज ने कहा हम दिए कम जलाते हैं क्योंकि कीटाणु है। तो उस दिन से उसको भी लगा नहीं, फटाके नहीं छोड़ने चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब तक मैंने सिर्फ उसे एक पहलू ही समझाया हुआ था, तो उसे सिर्फ एक ही पहलू समझ आया था कि दिवाली हम इसलिए मनाते हैं कि भगवान राम आ गए थे और वो दिवाली उसकी खुशी में मनाई जाती है। मैंने उसे नहीं समझाया था, मेरी बहुत बड़ी गलती थी। फिर मुझे लगा अगर बच्चे को भी हर चीज के पहलू, जितने भी पहलू है वो समझाया जाए, तो बच्चों को भी लगेगा कि हाँ वाकई में हमारी धरोहर है। जैसे अपने घर के बाहर सुबह सुबह स्वीपर्स भी आते हैं, शायद ये मैंने पहले भी बात कहीं पे बात आई भी होगी, स्वीपर्स आते हैं। पहले हमारे क्या होता था गांव में, जैसे आते थे स्वीपर और जो भी साफ सफाई करने वाले, सड़क वाले, तो हम उन्हें जय जिनेन्द्र प्रणाम, जैसे दादाजी और कहते थे जय जिनेन्द्र साहब प्रणाम, तो वो सीखे हुए थे। हम भी जैसे गांव जाते थे, हमें अच्छा लगता था, सुबह सुबह उठते थे जय। अब हमारे घर के बाहर स्वीपर आते हैं, उसी टाइम की बस आती है, तो क्या हम बच्चों को कहते हैं कि एक बार इनको जय जिनेन्द्र बोलो? बिल्कुल, हमने उन्हें सिखाया ही नहीं, हम ही नहीं कहते हैं, बच्चों को बस में चढ़ाया, गेट बंद किया और आ गए। तो बच्चे कैसे सीखेंगे? फिर हम कहते हैं बच्चे करते ही नहीं है। बच्चों को ये छोटी छोटी जो बारीकियां है ना, आने वाली पीढ़ी को, चाहे बच्चे हो चाहे हमारी बहुएं हो, चाहे कोई, एक जो बारीकियां सिखाएंगे ना,
बच्चे और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है अभी इतनी समझदार है, वो तो गमले के ऐसे फूल हैं कि जिन्हें हम जैसी खुशबू देंगे ना वैसे वो महकेंगे। आज के बच्चे गमले के सच में मैं इतने समझदार हो गए हैं, मुझे तो कभी-कभी लगता है कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार हैं। हम जो चीज़ समझेंगे ना उससे बेहतर अगर उन्हें कोई समझाएँगे ना प्यार से वो समझ जाएँगे। वो वैसे ही फूल बन के खिलेंगे। बच्चों को अगर हम कहेंगे कि थोड़ा-सा भी इधर-उधर ट्रैक में नहीं करना तो बच्चे समझ जाएँगे, बच्चों को इतना नॉलेज है। बस कमी है तो सिर्फ़ हमारी कि हम बच्चे को समझा नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्यों कर रहे हैं ऐसी चीज़ें। बच्चों को नहीं पता होता कोई भी चीज़ का स्वाद, कोई भी चीज़ बच्चा नहीं समझ पाता है कि क्या है, ये क्या नहीं है। हम उसे खुद ही अपनी परेशानियों में हम उससे जूझ देते हैं। कई बार मैं देखती हूँ कि कई घरों में लड़ाई होती है। पहले संस्कृति क्या कहती थी कि जब सास-ससुर होते थे, जेठ-जेठानी या बड़े घर में कोई भी होता था, तो हम उसके सामने कुछ कहते हुए भी कतराते थे। पहले की संस्कृति ये थी। आज क्या है हम सोचते हैं कि हम बहुत फ्रैंक हो गए हैं, सब कुछ हो गया और होना भी चाहिए थोड़ा-सा। पहले बाप के सामने जिस कमरे में पिताजी होते थे, हमारे पापा होते थे, उस कमरे में जाते भी नहीं थे कोई। कमरे में घुसने से भी कतराते थे। एक लिहाज़ होता था, आँखों में एक लिहाज़ होता है। मैं भी मेरे पापा के 3 छोटे भाई हैं और बुआ हो रहे हैं, सब 6 बुआ हैं। तो मैं देखती थी पापा सबसे बड़े भाई हैं, उस कमरे में चाचा जी और आते हुए भी कतराते थे। लेकिन आज वही मेरे भाई लोग पापा के साथ बैठ के फ्री होके बात करते हैं। ये भी एक फ्रीडम है, ये होना चाहिए। ये बिल्कुल होना चाहिए, हम संस्कृति से इधर-उधर नहीं जा रहे हैं, होना चाहिए। लेकिन पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। पहले की मैं आपको बात बताती हूँ कि ये भी मुझे किसी भैया की बताई हुई बात याद आ रही है आज। पहले जब हम कोई भी मूवी देखते थे या अपनी शादी की सीडी भी देखते थे, जो हमारी सीडी बनी हुई रहती थी, शादी में पहले वीडियोग्राफी होती थी, तो फैमिली के साथ देखते थे, तो जब भी ऐसे वो सिंदूर भरने का भी सीन आता था, तो जो भी होते थे जेंट्स जिसकी शादी की चल रही थी, वो चुपके से धीरे से कोई ना कोई बहाने से रूम से बाहर चले जाते थे। उनको एक हल्की सी मन में रहती थी, वो संस्कृति के वो भी एक संस्कृति का ही पहलू था। वो ऐसे मतलब नहीं अभी सब बैठे हैं तो अजीब सा लगता था। अब वो चीज़ हम खुल गए हैं, हमारे विचार खुल गए हमारे पेरेंट्स के प्रति, हम अब हर बात पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं, तो वो बदलाव हुआ है, ये मानते हैं। लेकिन ये बदलाव बिल्कुल भी गलत नहीं है। जहाँ ये बदलाव है गलत है, हम आज भी सुरक्षित रह के इन बदलावों को मान रहे हैं, बदलावों को अपने साथ ले रहे हैं, सुरक्षित होकर के हम ट्रैक से इधर-उधर नहीं जा रहे हैं। पहले तीज त्योहार पे मैंने आपको बता दिया कि तीज त्योहार पे सब साथ होते थे, गीत गाते थे, सब कुछ होता था, महाराज के भी साथ जाते थे। हम संस्कृति के साथ चल रहे हैं, क्या अब हम बच्चों को कहते हैं कि महाराज साहब के साथ चलो? हमने उन्हें स्टार्टिंग से सिखाया ही नहीं बच्चों को घर पे। अब तो कुछ काम भी नहीं होता, पहले तो बहुत काम होता था, पापड़ बड़ी सब घर पे बनती थी, डालने वाले। पहले काम वालियाँ भी नहीं होती थी, अब तो एक घर में जितने मेंबर्स होते हैं उतनी काम वालियाँ भी हो जाती है। तो पहले कहाँ फ्री थे, लेकिन हमारे मम्मी पापा जो भी थे हमारे और आपके पूर्वज हमें साथ महाराज के लेके जाते थे। जहाँ भी चारित्र आत्माएं विराजती थी वहां पर हमें सुबह कहते थे कि नहीं दर्शन करके आओ, ये हमारी संस्कृति थी, ये हमारी धरोहर है आज भी। लेकिन आज हम बच्चों को नहीं कहते, हम बच्चों को क्या कहते हैं, आज बच्चे जैसा सीखे वॉक पे जाना चाहिए, तुम क्यों वॉक पे नहीं जाते, साइकिलिंग करनी चाहिए, सबके बच्चे देखो साइकिलिंग कर रहे हैं, तुम करते ही नहीं हो। बच्चे वो करना सीख जाते हैं, बच्चों ने उसी को संस्कृति मान लिया कि हमारी संस्कृति है, वॉक पे जाना अच्छा लगता है, या जो भी वॉक पे जाना अच्छा लगता है, साइकिलिंग करना अच्छा लगता है, जिम जाना अच्छा लगता है। बच्चों ने कुछ भी गलत नहीं किया, हमने उन्हें जैसा सिखाया बच्चे वैसे जा रहे हैं, बच्चे उसको संस्कृति मान रहे हैं। आज जब मैं अपने बेटे से बात कर रही थी कि ये टॉपिक है, तो बोलते मम्मी संस्कृति और धरोहर, संस्कृति क्या होता है जो आप सिखा रहे हो, हम लोग सीख रहे हैं, आप बोलते हो हमें पूर्वजों से मिली है, इसको संस्कृति कहते हैं जो हम सीख रहे हैं, तो मम्मी आप लोग भी तो जो बोलते हो वो मान रहे हो, तो धरोहर सजो के रखना आपको समझ नहीं आया। तो मुझे लगा जब मैं बैठ के चिंतन की थी कि वाकई में हमने उन्हें वो चीज़ समझाई नहीं है, जो चीज़ हमें हमारे पेरेंट्स से मिली हमने उसे समझाई नहीं है। हम इतने व्यस्त हो गए, अस्त मैं तो कह रही हूँ व्यस्त नहीं हुए, अस्त व्यस्त हो गए, और कहाँ पे अस्त व्यस्त हुए खुद को ही नहीं पता। कोई पूछे कि आप कहाँ पे अस्त और व्यस्त हो, तो खुद ही नहीं बता पाएंगे कि हम कहाँ पे खोए हुए हैं। लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं हम खोए हुए हैं। हम बच्चों को सिखाते नहीं है, बताते नहीं है, और बच्चों पे आरोप लगा देते हैं कि बच्चे सीख नहीं रहे। पहले पेरेंट्स लड़ते नहीं थे बच्चों के सामने, उनको एक झिझक थी कि बच्चे हैं ये बात नहीं करनी। आजकल बच्चे पेरेंट्स को आपस में गुत्थम गुत्था होते हुए देखते हैं, ये डिवोर्स बढ़ रहे हैं, शादी नहीं होती, उनको बधाई नहीं देते, और 4 दिन पता चलता है कि उनका डिवोर्स भी हो गया। इसमें किसकी गलती है, बच्चों की गलती है या अपनी खुद की गलती, हमें देखना पड़ेगा। इस धरोहर को भी संभालने के लिए हमारे हाथ जब मजबूत होंगे ना, तो बच्चे भी उस हाथ के नीचे जब हाथ रखेंगे, हाथ मिलाएंगे, तो वो संस्कृति इतनी अच्छे से संभाली जाएगी हम सोच भी नहीं सकते।
आज मैं बैठे बैठे ऐसे जब बेटे से बात कर रही थी तो मैंने 4 लाइन लिखी जो मेरे मन में आई, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। संस्कृति धरोहर है हमारी, ये बात हम सब है जानते। पीढ़ियों से चलती आ रही है ये बात हम सब आज भी है मानते। हुआ बदलाव थोड़ा संस्कृति में आज, भारतीय होने का हमें आज भी बहुत बड़ा है नाज। बदलाव आया है मानते हैं संस्कृति में, लेकिन आज भी, और हाँ, हमारी संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है, अनेकता में एकता। भारतीय संस्कृति में जो एकता है, हम कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, और उसमें आज भी चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आज भी हमारा भारत देश है हर धर्म से, हर रंग रूप से, हर त्योहार से एक है। दिवाली भी होगी ना तो सारे धर्म के लोग दिवाली भी मना लेंगे, होली भी होगी तो होली भी मना लेंगे। आज हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे सारे ही धर्म के बच्चे होते हैं, जैसे पंजाबी भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, सिख ईसाई सब होते हैं। तो सारे धर्म को सेलिब्रेट करते हैं ना बच्चे। जब आपके हमारे बच्चे होते हैं, मानो ईद आ रही है तो बच्चों को कोई भी किसी ड्रामा में प्ले करना होता है तो बच्चे मना नहीं करते, बच्चे सबको एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति समझाती है अनेकता में एकता। हर जगह हमारे बच्चे या हम रम जाते हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति विरासत की एक देन है, हम उससे आज दूर नहीं है। बस सिर्फ मैं तो ये कहूंगी कि हमारी संस्कृति, पता है मेरे मायने में क्या है, एक टॉनिक है जो बॉटल में पड़ी है, हम उसे टाइम से ले नहीं रहे, फिर वो एक्सपायरी डेट हो जाती है तो हम उसे घर से बाहर फेंक देते हैं। ठीक उसी तरह से संस्कृति के पहलू हम सबको पता है, और चेंजेस भी जरूरी है। जैसे पहले हम साड़ी, पहले लहंगा ओढ़ना होता था, घाघरा ओढ़ना जो होता था, फिर वो साड़ी पे आया, फिर साड़ी से सूट में आया, अब जींस में आया। आज भी वो कपड़ों से ही कपड़े बन रहे हैं, आज भी ऐसा नहीं होता कि हम कुछ और चीजों के कपड़े सिलवा के पहन रहे हैं, जो है बस उसका पहनावा बदल गया है, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं ढंग बदल गया। लेकिन आज भी बाहर त्योहार पे जो साड़ी पहनते, साड़ी, जेंट्स जो कुर्ता पजामा पहनता, कुर्ता पजामा, ये संस्कृति की ही तो देन है। जो सर पे पगड़ी लगाई हुई थी, अभी तो पगड़ी का जो प्रचलन है इतना ज्यादा हो गया कि जेंट्स लेडीज को भी अच्छा लगने लगे कि पगड़ी होनी चाहिए सर में। तो ये हमारी संस्कृति है जो हमें सिखाती है कि हाँ नहीं, ये चीज है, उसी की बदौलत तो हम चल रहे हैं, उसी की बदौलत से हम चल रहे हैं। जब जोधपुर में गणगौर का त्योहार होता है, राजस्थान में हर जगह गणगौर का त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। 16 दिन पता ही नहीं चलता कि कैसे निकल जाता है। जब गणगौर माता की झांकी निकलती है तो हमें पता है पहले से, कि हम देखते आ रहे हैं, हम गणगौर की पूजा करते आ रहे हैं। आज बच्चों को नहीं पता होता। बच्चे पूछते हैं कि जब जाते हैं बच्चों के, अनाथ आश्रम के बच्चों को कभी कहीं लेके जाते हैं, कि क्या एक मूर्ति को उठा लिया और उनको घुमा क्यों रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता। उनको हम सिर्फ इसीलिए लेके जाते हैं कि चलो तुम्हें मेला घुमाने लेके जाते हैं, उनको ये पूरा हम बताना ही नहीं चाहते। मैं तो कहती हूँ कि जब भी हम बैठे रहे ना फ्री, हमारे बच्चों को एक एक स्टोरी, जैसे गणगौर की हुई, तीज त्योहार की हुई, सिंधारे की हुई, होली की हुई, दिवाली की हुई, बच्चे बोलेंगे स्टोरी सुनाओ, हम कहेंगे नहीं आती यार, अभी नहीं आती। क्यों ना हम एक स्टार्टिंग करें कि बच्चों को स्टोरी के माध्यम से संस्कृति से जोड़े, कोई भी कहानी के माध्यम से। इतनी इतनी पुरानी कहानियां हैं, प्राचीन कहानियां हैं, और संस्कृति से जोड़े, सारे आचार्य की कहानियां हैं, वो भी हमें एक संस्कृति को बताती है, कई चीजें सिखाती है, कि क्यों ना कभी कभी हम उन बच्चों को लेकर के बैठे कि चलो आज 15 दिन में हम इस टॉपिक को, एक दिन में नहीं, बच्चे भी धीरे धीरे समझेंगे कि इसलिए ये होता था, बच्चों को भी मजा आएगा, बच्चों को लगेगा नहीं ऐसे। पहले शादियों में क्या होता था, एक हॉल होता था और उसमें सब कोई बैठते थे, रात को बैठते थे, बातें करते थे। आज उसमें होटल ने, हमारी शादी एक होटल में होने लगी, फार्म हाउस में होने लगी, रिजॉर्ट में होने लगी, सबके अपने अपने कमरे होने लगे। सिर्फ कब मिलते हैं, कोई फंक्शन होता है, अटेंड करते हैं, वापस हम अपने कमरे में चले जाते हैं रेडी होने के लिए। पहले ऐसा होता था? पहले बिल्कुल भी नहीं होता था ऐसे, पहले एक हॉल में हम लोग रुकते थे। तो मैं, जैसे कोई घर में शादी हुई, फंक्शन हुई, अभी भी एक प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि हम सब एक साथ एकजुट होकर के हम उसका आनंद लें। आज भी जब, मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पे हमारी जेटीएन टीम के सारे मेंबर्स हैं, जितने भी हैं, मैं सबके, हमारी जेटीएन का जब सम्मेलन होता है, हम लोग जहां भी जाते हैं, हमारा एक रात्रिकालीन सत्र होता है। रात्रिकालीन सत्र में सबको एक साथ मिलकर के बैठते हैं, जो भी जहां से जो अपना लेके आते हैं खाना पीना, सबको साथ खाते हैं। तो इतना अच्छा लगता है कि मतलब एक अलग ही अनुभूति होती है, कि जब तक वो सत्र नहीं होना तब लगता है जेटीएन सम्मेलन में जाने का मजा ही अधूरा है। वो सत्र तो होना ही चाहिए। वो भी एक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसको भी जब मैंने संस्कृति से जोड़ा ना, अलग अलग जगह के अलग अलग जो फेमस चीजें होती है वो आती है, वो बताती है कि यहाँ की संस्कृति क्या कहती है, यहाँ की संस्कृति क्या दर्शाती है, क्या बताती है। तो वो भी एक चीज, मजा उसका अलग होता है। वैसे ही अगर शादी ब्याह में हम लोग एक साथ बैठ करके एक हॉल में,
कुछ खाए, या रात्रिकालीन जो प्रोग्राम होते हैं, पहले जब रात्रि योगा होता था ना, आस पड़ोस के लोग भी आते थे रात्रि योगा में, जो रात्रि जागरण होता था, जो रात्रि योगा देते थे। आजकल क्या हो गया, उस रात्रि योगा का रूप ले लिया, किसी को हम बुलाते हैं, वो गाते हैं और चले जाते हैं। मुझे भी नहीं आता, हमारे घर में नवरात्रों में रात्रि योगा देते हैं, मेरी सासू माँ नहीं है इस दुनिया में। तो मैंने उनके जाने के बाद, मैं अपना ही बता रही हूँ, मुझे खुद को नहीं पता था, मुझे मारवाड़ी बोलनी भी बहुत कम, अब तनसुख जी बाबू सा जिद कर करके सिखा रहे हैं कि नहीं मारवाड़ी बोलना है। मैं क्या करती थी, एक ऑडियो कैसेट जब आते थे वो, या कुछ लगा देती थी, वो गीत चलते रहते थे भगवान के, और हो गया राती जोगा, सारे भगवान के गीत हो जाते थे, राती जोगा हो गया। संस्कृति मैं वो चला रही हूँ, संस्कृति वो परिपाटी जो मम्मी जी निभा रही थी वो निभा रही हूँ आज भी, लेकिन उसके मायने बदल गए, उसके मकसद बदल गए, क्योंकि गीत नहीं आते, गीत नहीं सीखे, नहीं आते। संस्कृति चला रही हूँ, लेकिन खुद मुंह से गाने की बदौलत वो गीत कौन गाता है, या तो फोन गाता है, या कोई सीडी, या कुछ टीवी। संस्कृति आज भी हमारी वही है, नहीं बदल रहे हैं उसको। तो आज भी आप देखिए, जो शादी ब्याह में गीतों के फंक्शन होते हैं, आप सभी से मैं, मेरा एक सवाल है, गीतों के फंक्शन होते हैं तो चूड़ियों वाले लाख की चूड़ियां लेकर के बैठे रहते हैं, या कोई मेहंदी लगा रहे हैं, तो लाख की चूड़ियां, आज लाख की चूड़ियों की जगह आपसे भले ही वो कुंदन की या आर्टिफिशियल जो भी मोती की चूड़ियां होगी, लेकिन सभी लेडीज उसी की तरफ भागेगी, क्योंकि हमारी संस्कृति आज भी हमें वहां पे खींचे जा रही है। संस्कृति की खुशबू ऐसी है ना, जो हम खींचे 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 उसकी तरफ चले जाते हैं। आज भी जब शादियां होती है राजस्थानी, जहाँ पे डिश होती है, जो भी, हम तो राजस्थान में रहते ही हैं, लेकिन आज जो आसाम में, बंगाल में, बिहार में, या गुजरात में, या बैंगलोर साउथ साइड, जहां भी राजस्थान में शादियां होती है, जो राजस्थानी फूड का काउंटर होगा ना, वहां की खुशबू हमें खुद ब खुद वहां खींचे ले जाएगी, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारी विरासत में मिली, और हम सब जानते हैं कि हमारी धरोहर है। हम जानते, संस्कृति हमारा धरोहर है, हम इसको मानने से इनकार कर रहे हैं, और आज हमें जरूरी है कि उस इनकार को हमें मानना होगा, और जानना होगा कि हम इससे पीछे क्यों जा रहे हैं। हमारे धर्म संघ में भी कई आचार्य हैं जिन्होंने बदलाव किए, वो बदलाव सही मायने में बहुत अच्छे भी साबित हुए हैं। वैसे ही अगर हम अपनी संस्कृति को लेकर भी बदलाव कर रहे हैं, तो कहीं भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बदलाव गलत नहीं कर रहे हैं। पहले संस्कृति में बहुएं इतने इतने घूंघट में रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी, तो वो भी एक चलता था, उस टाइम ज्वाइंट फैमिली थी, चलता था। आज बहुओं को फ्रीडम दिया, बहुओं का घूंघट यहाँ से यहाँ आया, अब यहाँ से बिल्कुल हट गया, फ्रीडम दिया, तो बहुएं भी, कई घरों में होता है कि बहुएं भी बेटों के साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है। कई बार होता है कि कई परिवार में देखती हूँ, अगर बेटा थोड़े दिन के लिए कोई कारण से बाहर गया है, या कभी बीमार भी पड़ गया, कोई 2 दिन घर पे रहना पड़े, तो बहुओं को फ्रीडम मिली है, बहू जाके उस बिजनेस को हैंडल कर लेती है, बाहर भी अगर कुछ काम होता है कर लेती है, बैंक का भी कुछ काम होता है कर लेती है। ये हमारी संस्कृति में चल रही है, बहुएं आज भी उस घर में रह के उस परिपाटी को निभा रही है, लेकिन उसको फ्रीडम मिला है तो काम कर रही है। ये सब चीजें अच्छी है, गलत नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, फ्रीडम होना, ये संस्कृति को बदलना नहीं करती, हम अपनी संस्कृति को बदलना, संस्कृति को बदलाव तो तब करते हैं कि हम बिल्कुल सुन ही नहीं रहे। पहले संयुक्त परिवार होते थे, हर बात की सुनाई होती थी, अब कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई कारण से बाहर रहना पड़ता है, परिवार से दूर रहना पड़ता है। लेकिन आज भी जब भी कोई त्योहार होता है, या राखी होती है, कुछ भी होता है, एक माँ का फोन भी आ जाता है, तो आज भी खिंचाव कहाँ होता है, हमारे परिवार रहता है, होती है। एक बार फिर से मैं तेयू उधना का हार्दिक आभार करती हूँ, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपने पेज पर, और उधना की जो टीम है, उसके मेंबर्स, हर मेंबर्स की जो मैंने सक्रियता सक्रियता देखी है, उसके लिए ओम हरम। और मीडिया टीम की तो मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, मीडिया टीम ने इतना अच्छा प्रचार प्रसार किया है, और मैंने जब भी उनसे सपोर्ट मांगा, उन्होंने मुझे वैसा ही सपोर्ट किया। एक बार मीडिया टीम के लिए भी बहुत बहुत आभार, संगठन टीम, मीडिया टीम के लिए आभार, आप सभी का जो जो स्पेस पे जुड़े हैं, हार्दिक आभार। जय जिनेन्द्र। तो मैं ये कह रही थी कि हमें अपने बच्चों को हर बात को सिखाना पड़ेगा कहानी के माध्यम से, या आजकल तो पेरेंट्स इतने एक्स्ट्रा हो गए हैं, सब जानने लग गए हैं मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो क्यों नहीं खेल खेल में हम बच्चों को सिखाएं। बहुत सारे गेम होते हैं कि बच्चों को लेकर के बैठे। हमारी सीपीएस की एक मैडम थी, नियमिता मैम, वो बोलती थी मैं सैटरडे की समाई, पहले इतनी बोरिंग लगती थी सैटरडे की समाई करना, लेकिन अब सैटरडे की समाई का भी एक मतलब एक रूप ही बदल दिया, प्रारूप बदल दिया, कि सामायिक को भी बच्चों को कैसे जोड़ना है सामायिक में, ये भी एक मुद्दा है, जो आचार्य श्री महाश्रवण जी ने कहा था कि शनिवार की सामायिक करनी है, जरूरी मतलब करनी है, तो हम सब शनिवार की सामायिक करने लग गए। ये क्या है?
गुरु ने कहा और हम ये बात मान रहे हैं ना, हम भी मान रहे हैं और साथ साथ में बच्चे भी उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करना है। शनिवार की सामायिक भी हम करने लग गए हैं। कई बार बच्चे कतराते हैं तो उसका प्रारूप बदल देना चाहिए हम लोगों को। को अगर हमें पकड़ के रखना है ना, शनिवार की सामायिक में जरूरी है कि तेरापन प्रबोध हम गाते हैं, सब कुछ गाते हैं, लेकिन अगर बच्चों को जोड़ना है कोई चीज से, तो शनिवार की सामायिक में भी, जैसे मैम से बात हुई थी इस टॉपिक पे, तो शनिवार की सामायिक का भी प्रारूप बदल दीजिए। शनिवार की सामायिक में जैसे आप एक दिन रख लीजिए, एक सैटरडे को है तो आज को स्पीच बोलना है बच्चों को सामायिक में कि हाँ आज तुम्हें कोई भजन सुनाना है, तुम तैयारी करो। बच्चे फ्राइडे को ही करने लग जाते हैं कि हाँ कल क्या है, कल का टॉपिक क्या है मम्मी। यहाँ तो बच्चे मेरी मैथ्स भी जो रहती है उनको भी इंतजार रहता है, थर्सडे से करने लग जाती है कि हमारा टॉपिक क्या है, हमें किस टॉपिक पे बोलना है दीदी, हमें किस टॉपिक पे। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि वाकई में अगर बच्चों को जोड़ना है हमारी संस्कृति से, तो भी एक बहुत बड़ा ऐसा ही हम कुछ करें, कुछ गेम में करें तो बच्चे उससे जुड़ेंगे। बच्चे मोबाइल पे क्यों जुड़े हैं? क्योंकि उसमें इतने सारे फीचर्स हैं, इतने गेम हैं यूट्यूब पे, मोबाइल पे बच्चे इसलिए जुड़े। अभी अगर मोबाइल पे सब कुछ, मोबाइल पकड़ा दोगे ना, बच्चे मोबाइल लेंगे भी नहीं। बच्चों को मोबाइल कुछ दे रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बच्चे जिसमें खुश रहना सीखे हैं। यूट्यूब पे ये टिकटॉक आया था, बच्चों को टिकटॉक ने कुछ दिया, बच्चे कितने खुश होते थे। टिकटॉक की तरफ इतने ज्यादा रुझान हो गया था बच्चों का कि बस पूछो मत। मिलती है तो हम उसके ऊपर झुक जाते हैं। तो बच्चों को हम आज भी जोड़ सकते हैं। ज्ञानशाला में भी अगर बच्चों को जोड़ना है तो उसका भी प्रारूप अगर थोड़ा सा अलग कर दें, तो बच्चे ज्ञानशाला में भी दौड़े दौड़े भागे भागे आते हैं। बच्चों को सिखाने की एक कला होनी चाहिए जो हम सबको कम है, लेकिन कई लोग हैं हमारे ध्यान संघ में, ऐसे लोग हैं जिनको ये कला है, तो हम उनसे पूछ भी सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने का कोई दिन नहीं होता, हर नई शुरुआत हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। सूरज की पहली किरण से लेकर के सूरज की आखिरी किरण तक हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जितने नए लोगों से जुड़ते हैं हम सीखते हैं, हम जानते हैं हमारी संस्कृति के बारे में, धरोहर के बारे में। तनसुख जी बाबोसा जो इस पेज पे जुड़े हुए हैं, उनकी कई गीतिकाएं हैं। कई कई बार रात को जब फोन पे डिस्कस होता है, बाबोसा सुनाते हैं विदाई के गीत, जो उनके लय होते हैं, उनको सुन के ही ऐसे लगता है जुड़ाव हो गया, सुनते रहो। भले ही वो गाने नहीं आते मारवाड़ी में, लेकिन वो अंदर अंदर महसूस होते हैं क्योंकि उनका लगाव हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आजकल के जो गाने आ रहे हैं, ठीक है, सादर जय जिनेन्द्र आप सभी को। आजकल के जो गाने आ रहे हैं ठीक है, वहां तक अच्छे लगते हैं, दो पल तक गुनगुनाते हैं, लेकिन आज भी तेरा पंथ रो भाग्य विधाता, आओ आओ भिक्षु स्वामी, भिक्षु 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 हमारी आत्मा पुकारे, वो सब गीत आज भी जहाँ चलते हैं, कंटाड़िए रो सांवरियो, तो वहीं पे रुक 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 रुक, मतलब उसके साथ गिनगिनाते हैं और हमें गर्व होता है कि उसके साथ गुनगुनाते हुए कि हमें याद है। ये कैसे याद करवाए हमारी दादी माओ ने? पहले क्या हमारे पास ये सब यूट्यूब और था नहीं, वो चितारते थे, उनको चितारते हुए सुनते 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 वो हमारे जहन में उतर गए और वो आज ऐसे बस गए हैं हमारे दिलो दिमाग में, एक शब्द भी इधर से उधर नहीं होता उन गीतिकाओं के। और आज के जो नए गाने सुनते हैं, रात को मूवी देख के आते हैं, तब तक वो गाने दिमाग में रहते हैं हमारे, और सुबह तक उठते हैं तो छू मनता है। आज भी हम संस्कृति के जो जुड़ाव है उससे बिल्कुल भी नहीं हटते। क्यों? फिर हम क्यों कहते हैं कि हम संस्कृति से हट रहे हैं? संस्कृति है, बस बदल गए। आज भी वो गीत, पुराने गीत बहुत अच्छे लगते हैं। पुराने लोगों से बातें करके या पुरानी जो गीतिकाएं होती हैं उनको सुनकर के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी, जब हम विदेश में जाते हैं, मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जब घूमने जाते हैं, आजकल तो एक ट्रेंड बन गया कि शादी होती है और बच्चे अपने या जो भी है हनीमून के लिए बाहर जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना होता है। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं गए तो मतलब बच्चे सोचते हैं कि हम कहीं गए ही नहीं है। तो वहां भी जब जाते हैं ना, 4 दिन घूमते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि 4-5 दिन हम बाहर हैं, हम घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। वहां पे भी अगर कोई भारतीय मिल जाता है तो हमारा अट्रैक्शन उसकी तरफ अपने आप चला जाता है और हमें अच्छा लगता है कि उससे बात करें। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति हमें खींच रही है और हम वहां पे चले जाते हैं। जब विदेश में भी कोई भारतीय मिलता है, भारतीय खाना मिलता है, जब बोर हो जाते हैं उन खानों से, तो ऐसा लगता है कि बच्चों का फोन भी आता है ना, कई लोग जैसे जाते हैं कि आज तो भाभी पता है बहुत मजा आया था वहां पे, इंडियन फूड खाया था। और जो वहां पे रह रहे हैं वो लोग भी जब रहते हैं और किसी से मिलते हैं, जब कहीं मार्केट जाते हैं, मॉल जाते हैं, कि अपने इंडियन से किसी से मिलता है, तो उनको भी लगता है कि हम आज किसी से मिले हैं, उनका भी जुड़ाव संस्कृति से होता है। तो संस्कृति से हम कहाँ दूर हैं? बिल्कुल भी दूर नहीं। बच्चों को सिखाना होगा, बच्चे बाहर भी रहते हैं तो हमें बच्चों को फोन पे बता सकते हैं कि बच्चे ने आज उपवास करना है या कुछ भी, आज माला फेरी क्या तुमने, हम ये बातें पूछते ही नहीं है, बच्चों को नहीं पूछते हैं।
बच्चों को सिर्फ बाहर से भी आता है, हम लोग कहीं से जाकर के, तो बच्चों को यही पूछेंगे, होमवर्क किया, ट्यूशन का काम कर लिया, ये देखा था, जूम पे तुम्हारा प्रोग्राम देख लिया। अभी तो सभी पेरेंट्स के मुंह पे यही होगा, जूम पे या जिस पे भी चल रहा है अपने बच्चों का ऑनलाइन स्टडी, वो किया क्या, उस पर ध्यान लगाओ। अब हम क्या पूछते हैं कि आपने ये याद किया, आपने धर्म ध्यान का कुछ भी सीखा? बिल्कुल भी हम उन्हें कहते ही नहीं है, हम बताते ही नहीं है, उस ट्रैक पे चलाते ही नहीं है। बच्चों का ट्रैक ही हमने चेंज कर दिया और फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ सीख नहीं रहे। ट्रैक किसने चेंज किया? हमने, सिर्फ हमने बच्चों का ट्रैक चेंज कर दिया है। बच्चों को नहीं बता रहे हैं, सामायिक करना बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं। सुबह सुबह उठती हूँ मैं, सामायिक करती हूँ, बच्चे वॉक पे जा रहे हैं, समाई करके उठूंगी। अगर बेटा नहीं उठ करके गया तो तू आज वॉक पे क्यों नहीं गया था? लेकिन मैं कभी उसको ये नहीं कहूंगी कि तूने समाई की क्यों नहीं मेरे साथ। मैंने कल रात को कहा था ना तुम्हारे साथ समाई कर, तूने क्यों नहीं की? बच्चों को चीज नहीं बता रहे। अगर सही मायने में बच्चों को वॉक से ज्यादा समाई की अहमियत हम बताएंगे, दोनों पहलू बताएंगे, वॉक पे भी जाओ जरूरी है, समाई भी कभी कभी कर लिया करो फ्री जरूरी है, बच्चे जरूर समझेंगे। बच्चे इतने अच्छे से समझते हैं ना बच्चों। आजकल के बच्चे, मैं आपको बार बार कहूंगी, आजकल के बच्चों की समझ हमसे ज्यादा है। आजकल के बच्चे हमसे कोई चीज की डिमांड भी करते हैं ना, तो भले ही पेरेंट्स कई कहते होंगे कि बच्चे, कई पेरेंट, जैसे मैं बच्चों के साथ बहुत जुड़ी हुई हूँ, जोधपुर के एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूँ, बाकी भी बच्चों के साथ कई स्कूल में कई जगह काम किया है। तो कई पेरेंट्स के, जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तब भी हम लोग गए हैं काउंसलिंग के लिए, तो कई पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे कोई चीज नहीं मानते, बड़ों को प्रणाम करना, आदर करना। सुबह टिफिन में बच्चों को फास्ट फूड चाहिए, बच्चे नहीं लेके जाते। मैं कहती हूँ बच्चों के टिफिन जब मैं चेक करती हूँ कि आप लोग ये क्या भेज रहे हो बच्चों के साथ, मैगी भेज दिया, फास्ट फूड भेज दिया, कुछ भी भेज दिया, तो बोलते बच्चे नहीं खाते। बच्चे बिल्कुल भी खाना ही नहीं चाहते हैं ये सब चीजें, बच्चे नहीं चाहते। बच्चों को तो यही चाहिए आजकल, सुबह रात को ब्रेड बटर पूछेंगे। तो मैं कई बार सौंप रह जाती हूँ कि बच्चों को इनका टेस्ट कैसे आया, बच्चे क्या माँ के पेट से सीख के आए थे, या उनको अपन लोगों ने बॉटल में दूध जब पिलाया होगा तो उसके साथ ये सब कुछ, ऐसा कुछ टॉनिक दिया होगा कि बच्चा उसका टेस्ट पकड़ा होगा? ऐसा नहीं। बच्चों को किसने सिखाया? आजकल हम खुद में इतना व्यस्त रहने लग गए कि हम बच्चों को क्या कहते हैं, मैंने देखा है, मैं खुद अपनी भी बात कह देती हूँ, मैं दूसरों पे क्यों जाऊं। जब बहुत ज्यादा बिजी है, एक बार मैगी बना दूं क्या, आज आज मुझे वहां जाना है। तो बच्चों ने, जब मैं बिजी थी, बच्चों ने खाना मांगा, मैंने बच्चों को मैगी परोसी, बच्चे वापस दोबारा जब खाना मांगेंगे तो उनको मैगी का ही टेस्ट आएगा, रोटी का टेस्ट नहीं आएगा। रोटी हमारी संस्कृति है, मैगी हमारी संस्कृति नहीं है। मैगी हमने बच्चों को खिलाना सिखाया है, तो हमने बच्चों को दूर किया है रोटी से और मैगी के पास लाके खड़ा कर दिया। तो बच्चे कैसे हो गए? बच्चे मैगी में रम गए, संस्कृति से दूर चले गए। और फिर हम जब मिलते हैं चार फ्रेंड में, अगर एक फ्रेंड बोल देगी कि हम, मेरा बेटा तो सब कुछ खाता है, तो मैं कहूँगी मेरा बेटा तो कुछ खाता ही नहीं है, मैगी खाता है, पास्ता खाता है, कुछ बोलो तो फिर चिल्लाने लग जाता है। आप सभी का सादर जय जिनेन्द्र। तो बता दिया, जब भी कहीं से बाहर से आते हैं बच्चों को सीधा फोन करेंगे, या तो रास्ते से कुछ, बाहर से कुछ क्या खाओगे, बच्चों को कभी भी ये नहीं पूछते कि बाहर से आ रहे हैं, तुम्हें भूख लगी हो क्या, घर पे कुछ बना हुआ है तुमने खाया होगा क्या? कभी भी ये नहीं पूछते, सीधा यही होता है बाहर से आ रहे हैं कुछ लाए। या बच्चों को फोन करके ये नहीं पूछते कि तुम फ्री हो क्या बेटा, थोड़ा ये कर लेना, कपड़े ऊपर सूख रहे हैं उतार लेना। नहीं बोलेंगे हम लोग, क्यों? हमारे मन में बैठ गया कि बच्चे करते नहीं है। बच्चे से करवा के देखिए, बच्चे जरूर करेंगे। मैंने ये इस लॉकडाउन पीरियड में मैंने अपनी बेटी के साथ, जो मेरी बेटी सिर्फ 8 साल की, आज आप सबके सामने कहते हुए भी मुझे गर्व होता है, उसने मेरा इतना काम संभाल लिया था। मुझे खुद को लगता है कि अगर सिखाओ तो बच्चे आने लग गई। कभी एक दोस्त नजर आने लग गया कि वाकई में बच्चे बच्चे नहीं रहे हैं, जाते। जब बच्चों को असली चीज सिखाई जाती है तो बच्चे सीखते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है दोस्तों, या आप लोग जो भी जुड़े हुए हैं, अभी भी देर नहीं हुई है की परिपाटी जो है समझा सकते हैं, कई उदाहरण से, कई खेल से, हर चीज से समझा सकते हैं। बच्चों को लेके बैठते हैं, खाना खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, परिवार के साथ बैठिए खाना खाते हुए। अगर बच्चा पहले खाना मांगे तो हाँ ठीक है, अभी हमें भूख नहीं है तो भी हम तुम्हारे साथ खाएंगे। तो उस टाइम खाना खाते वक्त जब वापस अपन को टाइम मिलता है थोड़ी देर, तो उससे संस्कृति के बारे में बात कीजिए, उससे मत पूछिए कि होमवर्क किया क्या। आज बताइए कि पता है बेटा, जब मैं शादी होके आई थी तो मेरे साथ ये हुआ था, पता है ऐसे देखने आए थे दादा दादी, और ये नाना नानी थे, ऐसे खाना बनता था। तो बच्चों का जुड़ाव उससे होता चला जाएगा। जब बैठो, मंदिर की कोई बात करें, नवरात्रों में बच्चे
नवरात्रों की पूजा पहले एक साथ होती थी। नवरात्रों में हम एक साथ बैठ के पूजा करते थे, सब पूरा परिवार साथ होता था। आजकल बच्चों को बोले तो बच्चे उस चीज से हट जाते हैं कि मम्मी आप कर लेना, पापा आप कर लेना, मैं वहां जाके आता हूँ। लेकिन बच्चों को जब आप बैठ के पहले सीधा डायरेक्ट वो चीज मत समझाओ कि कल पूजा है और बैठना है। पहले से आप ऐसा माहौल पैदा करो, माहौल पैदा करते करते जब बच्चे उसमें आ जाएंगे ना, मैं आपको गारंटी कह सकती हूँ हमारे बच्चे नवरात्रि की पूजा में हमें बोलेंगे कि हम सब साथ बैठ के आज शाम को आरती करेंगे, थोड़ी देर भजन करेंगे। तो इतना अच्छा लगेगा। क्यों? हर चीज के लिए एक माहौल पैदा, जैसे मेहंदी रचाने के लिए पहले अगर तो कीप ले आते हैं, लेकिन मेहंदी रचाने के लिए पहले मेहंदी मार्केट से लेके आते थे, फिर कपड़े से, कॉटन कपड़े से उसको दो जने पकड़ के छानते थे, फिर छानने के बाद उसमें मेहंदी का तेल जाता था, मेहंदी को कितनी देर तक घोटते थे, घोट के फिर प्लास्टिक की थैली बनाई जाती थी, उसमें मेहंदी भरते थे, फिर रबड़ बांधते थे, वो कौन तैयार होती थी, फिर वापस मेहंदी लगाई जाती थी तिनके से या कीप से। मेहंदी को लगने के बाद उसमें नींबू और चीनी का घोल लगाया जाता था, उसके बाद वो सूखती थी, फिर उसको हटाया जाता था, फिर सरसों तेल या अचार का तेल लगाया जाता था। फिर उस दिन इतना लगता था कि मेहंदी लगी हुई है, खाना कैसे खाएं। तो एक माहौल होता था मेहंदी का। और अब क्या होता है, भागते दौड़ते जब शाम को सारा काम निपट जाता है, मार्केट गए, मेहंदी लगाए और हम आ गए। कुछ भी नहीं, ना नींबू पानी है ना कुछ है, हम सब परिपाटी किसने बदली, हम नहीं बदल दी। तो जी बाबूसा जरूर, केक काटना भी अपनी संस्कृति नहीं है, मैं इसको भी जरूर बोलूंगी। आप जैसा तो मैं नहीं समझा पाऊंगी बाबूसा। हाँ तनसुख जी बाबूसा कह रहे केक काटना भी अपनी संस्कृति नहीं है। बिल्कुल बाबूसा, आपकी संस्कृति कोणी केक काटनो, लेकिन फिर भी आपा काटा संस्कृति नहीं है, केक काटना अपनी संस्कृति नहीं है। लेकिन आज क्या होता है, आज के पेरेंट्स, मैं अपने को भी इंक्लूड कर रही हूँ बाबूसा, आज के बजे अपन केक काटते हैं क्या, रात को 12 बजे अपने जैन धर्म में अपन कुछ खाते हैं। अगर हम बच्चों को समझाएं, माहौल जैसे मैंने अभी आपको बताया था, माहौल जैसे मेहंदी लगाने का माहौल क्रिएट होता है, अगर हम बच्चों को समझाएं, ऐसे नहीं कि बेटे का कल बर्थडे और हम आज ही समझाने बैठ जाएंगे तो वो हमें समझा देगा। उसको समझाने का एक तरीका होता है, खेल खेल में, प्यार में, कि जैसा वो चाहता है कि नहीं केक नहीं कटना चाहिए, केक कटने से कुछ मतलब हमारी जो जैन सभ्यता है, जैन संस्कृति में बताते केक नहीं कटना चाहिए। तो आजकल बच्चे ना, बच्चे बहुत मतलब ऐसी कई बातों को समझना नहीं चाहते, तो उनको कई तरीके से खेल खेल में रात को 12 बजे केक क्यों काटे, या कुछ भी अपन कल सुबह ये चीज बना के काटेंगे, घेवर बनाएंगे, या कोई भी कुछ भी 5-7 मिठाई रख के, आजकल तो डेकोरेशन का जमाना है, गुलाब जामुन रख लिए, रसगुल्ले रख लिए, हलवा बना लिया, तरह तरह के हलवे होते हैं, हलवा बना लिया, इसको बच्चे का फोटो बनवाते हैं, पाते हैं। एक बार मैंने भी बनाया, फिर मरासा ने मुझे जब समझाया तो मुझे समझ आया। मैं वहां बात, जय जी ने, आ, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ उदना के फेसबुक पेज पर। आप सभी ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो केक कटता है, उसका एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है पहले बच्चों को, कि केक क्यों नहीं कटना चाहिए। थोड़े दिन पहले ही धीरे धीरे एक साथ बच्चे को कहेंगे, बच्चे समझेंगे भी नहीं। हम मानते हैं क्या, हमें अगर अभी मार्केट जाना है और कह दे कि नहीं अभी मार्केट नहीं जाना, अरे पहले जाके आऊंगी मार्केट। अगर पहले से माहौल क्रिएट हो जाता है ना कि आज मार्केट नहीं जाना है, आज ये काम है, तो हम अपने दिमाग में वो चीज बैठा ही नहीं होती है। तो बच्चों को समझाएंगे केक नहीं काटना चाहिए रात को 12 बजे, केक काटना रात को 12 बजे हमारी जैन संस्कृति में नहीं है। आज तो बच्चों को उस दिन अगर हम अलग तरीके से समझाएं, तो देखो उससे क्या होगा, बच्चों में एक तो हमारी संस्कृति की भावना आएगी, हमारी कई भी वो जानेंगे कि क्यों ना आज तुम्हारा बर्थडे है, अपन सब सोगन करते हैं, आज रात को 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे फिर सुबह सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट करने आजकल बच्चे बना ली, फोटो लगा ली, फिर वो केक काटते हैं, वो केक कटिंग करते हैं। जब मरासा ने समझाया था, यहाँ पे साध्वी शास्त्री श्री गुलाब कंवर जी थे, उन्होंने समझाया था। मैं भी अपने बेटे का बर्थडे मना के फोटो लेकर के गई थी और ऐसे किसी को दिखा रही थी, महाराज ने कहा ये बच्चे का फोटो
करना है, ये अपनी जैन संस्कृति में नहीं होता है। उन्होंने कई चीज़ें बताई, कितने कर्मों के बंधन होते हैं, तो मैंने अपने बेटे को बताया कि हाँ, ऐसा होता है, तो समझ आया। क्योंकि जब मैंने जैसे आपको पहले कहा था, एक पहलू समझ में आता है, दूसरा पहलू समझ नहीं आता है, तब तक कोई बात समझ नहीं आती। हर चीज़ों के जब पहलू समझ में आता है, तो ये बात समझ में आती है। तो बच्चों को माहौल बना करके अपन समझाएँगे कि नहीं, केक नहीं काटना चाहिए। फिर भी अगर बच्चे नहीं माने, बच्चों के साथ भी अपन को चलना होता है। बच्चे नहीं माने, तो कई तरीके हैं बच्चों को समझाने का। कम से कम बाहर का केक नहीं लाएँ, घर पे ही कुछ बना करके उनको काटो मत, केक बनाया है खाओ, लेकिन ऐसे कटिंग करके नहीं। कटिंग करेंगे तो मेरी गुड़िया है छोटी, वो भी काटती है, लेकिन इस बार मैंने उसको समझाया, तो शायद अगली बार वो ऐसा कर पाए कि नहीं, केक को कटिंग कर देना, केक इतना गड़बड़ हो जाता है, कितनी सारी चीजें इसमें, तो ऐसे केक को ऐसे कटिंग नहीं करें। मोमबत्तियों के लिए तो आजकल बच्चे समझ गए कि मोमबत्ती क्यों, अपनी एक है, तो मोमबत्ती बुझा के उसका सेलिब्रेशन क्यों करें। हमें ये सीखना चाहिए कि हमने क्या किया। बच्चों को अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम लेके जाते हैं आजकल बर्थडे मनाने के लिए पेरेंट्स, ये भी अच्छी बात है। वहां पे भी केक मत कटवाइए, वहां पे अच्छे से सेलिब्रेट करवाइए। उन जो वृद्धाश्रम में लेके जाते हैं, वहां पे इतने सारे वृद्ध हैं, अपने माता पिता तुल्य, अपने सास ससुर तुल्य, उनके उनको बच्चों के हाथों से निवाला दिलवाइए। मैं सही कह रही हूँ, बच्चों के मन में भी जो भावना आएगी ना, बच्चों का जुड़ाव रहेगा उनसे। आजकल की जो परिपाटी है हमारी जो चली आ रही है, हम लोग सब कोई दूर रहते हैं, कहीं ना कहीं रहते हैं, दूर होते हैं आजकल पेरेंट्स से। तो दादा दादी के बारे में, नाना नानी के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं। तो क्यों नहीं हम महीने में एक दिन उनको वृद्धाश्रम लेके जाए, उनको भी वो एहसास हो, वो वात्सल्य मिले। एक तो ये भी फायदा है, वात्सल्य मिलेगा, एहसास होगा, बच्चों का जुड़ाव होगा बुजुर्गों से। नहीं तो कई लोग बच्चों का बुजुर्गों से जुड़ाव भी नहीं है, आजकल बैठना भी नहीं चाहते। ये किसने सिखाया? हमने। क्योंकि वो उन्हें बैठने देते ही नहीं है। हम उन्हें, बच्चों को नहीं बैठने देते कभी भी कि अ, बड़ों के पास बैठो, कुछ सीखो। बच्चे बड़ों के पास बैठ नहीं पाते, हम उन्हें सिखाते नहीं। हमसे अगर बच्चे टाइम मांगे तो हम इतने अस्त व्यस्त हैं, हमें कुछ पता ही नहीं कि हम कहाँ पे व्यस्त है और कहाँ पे अस्त है। लेकिन हाँ, जरूर है, इतने बिजी है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। और ऐसे सोचो तो बिल्कुल फ्री है, कोई काम ही नहीं होता। तो बच्चों को उस चीज का एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि वहां अपन चलते हैं। तू लेके चलेगा, तू चलेगा तो मैं जरूर चलूंगी बेटा, तुम चलो, अच्छा लगेगा, तुम्हारे साथ मैं भी चलती हूँ। तो बच्चे जरूर करेंगे। जैसे उपवास भी, छोटे छोटे बच्चे, आज फेसबुक पे देख रही थी, कोई 3 साल का बच्चा, कोई 4 साल का बच्चा, मेरे जोधपुर से एक कनक जी बैद है, उनका 3 साल का पोता, वो भी मुझे तो 2 साल का ही लगता है, 3 साल का भी मैं उससे कैसे बोलूं नहीं पता। जब आंटी ने बताया कि उसने उपवास किया था, मतलब ऐसा लगा कि क्या है, हमारी संस्कृति है। वो संस्कृति विरासत में आज से बच्चों के अगर हम वो बीज भर रहे हैं दिमाग में, तो बच्चा रहेगा। कई लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं बेटा, वरना भूखो नहीं रखना। तो क्या ये सही है? मानती हूँ जो कहते हैं कि बच्चों को भूखा नहीं रखना चाहिए, बच्चों को भूखा नहीं रखना चाहिए। हमारा दर्द, हमें दर्द लगता है अंदर से कि बच्चा भूखा है, प्यासा है। लेकिन अगर बच्चा करेगा ना, धीरे धीरे धीरे, एक उपवास करा, दो करा, फिर उसको लगने लग जाएगा हर संवत्सरी पे कि घर पे सब कोई उपवास कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। हमें उसे अपने संस्कृति से दूर नहीं रहना चाहिए। हाँ, चौव्यार नहीं करना चाहिए। जी जरूर अंकल, बादाम का चक्का बना करके भी खा सकते हैं। तो हमें उसे संस्कृति से बिल्कुल भी दूर नहीं रखना चाहिए। उसको उपवास करना है, उसको करवाओ प्यार से बैठ करके उसके साथ हम लोग। ठीक है, बच्चा अगर उपवास करता है तो पेरेंट्स का पोषद नहीं होता, ठीक है, थोड़ा कुछ होता है, लेकिन अपना बच्चा उपवास कर रहा है, अपन को खुशी होती है कि अपना बच्चा संस्कृति से जुड़ रहा है। तो आज जब फेसबुक पे देखे थे छोटे छोटे बच्चे उपवास कर रहे हैं, तो मम्मी पापा के लिए भी एक बात मैं ओमर हम कहना चाहूंगी, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया है। जहाँ पे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, बच्चे प्रोत्साहित होके करते हैं। मेरा बेटा भी 1.25 साल का था तब से उपवास किया था, तब उसको यहाँ के तेरापन समाज ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया था। जब महाराज से नगीना श्री जी उनके पास लेके गई थी, नगीना श्री जी ने पूछा था कि संभव कुरकुरे खाएगा क्या, संभव ये खाएगा क्या। आज नहीं खाऊंगा, कल ये अंकल बहुत सारे देंगे मुझे। छोटा था, बहुत छोटा था, बोलता भी नहीं था। तब से वो आज तक उपवास कर रहा है। उसकी परिपाटी हर बार बोलेगा कि इस बार उपवास नहीं करूंगा, लेकिन उसको खुद ही लगता है, उसको कहने की कोई जरूरत नहीं कि उपवास करेगा ये। तो वो एक क्या होती है, जब अपन सिखाते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं ना कि भी पढ़ना है, इतने परसेंट मार्क्स आने चाहिए, हमने एक दिमाग में एक बैठा लिया है। संस्कृति से तो उनको दूर कर दिए, लेकिन दिमाग में हमारे बैठा लिया है कि बच्चों के इतने मार्क्स आने चाहिए, नहीं तो फ्रेंड सर्कल में क्या बोलेंगे कि उनके बच्चों ने 90% लाया और मेरा बच्चा 70% लाया। लेकिन क्या कभी हमने ये सीखा है कि कनक जी बैत के बच्चे
या उनके बच्चे सामायिक कर रहे हैं, 1.25 लाख नवकार मंत्र का जाप कर रहे हैं, मेरे बच्चे क्यों नहीं कर रहे? वो चीज हम नहीं सीख पा रहे हैं। हम सिर्फ वही देखते हैं कि उनके बच्चे जिम जा रहे हैं, तू कब जिम जाएगा? मेरी फ्रेंड का बेटा तो जिम जाने लग गया, वो तो एक्टिवा चलाने लग गया, तू कब करेगा ये काम? हम उन्हें धकेल रहे हैं। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी, बच्चों को समझाइए, बच्चों के साथ बुक्स लेके बैठिए, बच्चों को थोड़ा टाइम दीजिए, बच्चों के साथ वो बातें कीजिए जो हम जुड़े हुए हैं। कि पहले हम बड़ी बनाते थे, दाल को ऐसे हाथ से धोते थे, जब दाल भिगोते हैं छिलके वाली, या जब बड़े बनाते हैं, बच्चों को बोलो बेटा है बेटी इसको ऐसे से धो, तुझे कितना अच्छा लगेगा। उनको ये मत बोलो कि जगह गंदी हो जाएगी, फर्श गंदा हो जाएगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, क्योंकि इस गंदे गंदे के चक्कर में बच्चे संस्कृति से बहुत दूर हो जाएंगे। कुछ तो हम हो रहे हैं, परिपाटी बदल रही है, संस्कृति है, पर दूर हो रहे हैं। उन्हें और दूर नहीं करेंगे, क्योंकि संस्कृति अभी भी वही चली आ रही है, तो बच्चे उस ट्रैक पे चलने लग जाएंगे, बच्चों को अच्छा लगेगा। जब अपन ढाल गाते हैं, कोई चीज गाते हैं, बच्चों को लेके बैठो कि नहीं तुम भी गा सकते हो, तो बच्चे गुनगुनाते 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 उनको अच्छा लगेगा कि नहीं गुनगुनाना है। आरती भी करो तो बच्चों से पहले, लेकिन हर चीज के लिए पहले एक माहौल बनाना बहुत जरूरी है। जब तक वो माहौल नहीं बनेगा तो बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाएगा। जैसे खाना भी बच्चों को प्लेट में, जब मैं देखती हूँ कि बच्चों को अपन प्लेट में नहीं देते हैं खाना, बच्चे छुरी चम्मच कांटा से खाते हैं। हम बाहर जाते हैं ना, तो होटल की टेबल पे जब बैठे हुए रहते हैं, तो अपनी नजर इधर उधर आती है कि यार कोई देख तो नहीं लेगा ना, हमारे बच्चे देखना हाथ से खा रहे हैं। अरे नहीं, तुम लोग इसको हाथ से नहीं कांटों से खाओ, इसको कांटों से खाओ, हाथ से नहीं खाना है। ठीक है, बच्चे बेचारे गिरता भी रहेगा तो वहां पे खाएगा। मैं तो कहती बच्चों को छोड़ दो, बिंदास छोड़ दो, खाने दो इनको, जिससे खाए खाने दो। हम उन्हें देखेंगे तो हमें भी याद आएगी हमारी वो बातें, जब हम हाथ से खाया करते थे, सब साथ बैठ के, चाचा ताऊ मामा मामी। घर पे भी जब बैठते हैं ना, फ्रूट दो ये दो, नहीं कांटों से खाओ, हाथ, हमारे दिमाग में बार बार हाथ धो के आओ, हाथ से चीज मत खाओ। जय जिनेन्द्र बिग बी, जय जिनेन्द्र सज्जन संघ सेवक के एडमिन महावीर जी, जय जिनेन्द्र, सरिता जी, आप सभी का एक बार सादर जय जिनेन्द्र। कल्पना जी, आप सभी का, मैं किसी का नाम नहीं ले भी पा रही हूँ, तो आप सभी मुझे नहीं ले पाऊँ, ये मेरी गलती है। लेकिन मैं आप सभी का एक बार इस फेसबुक पेज पे सादर जय जिनेन्द्र आभार ज्ञापित करती हूँ। इस पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो बच्चों को दे दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, बच्चे का एक जमीन से जुड़ाव होगा, और बच्चे का अपनी परिपाटी से भी जुड़ाव होगा। बच्चे उस संस्कृति से जुड़ेंगे, और बच्चे जब संस्कृति से जुड़ते हैं ना, तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होती है कि हम ऐसे करते थे, बच्चे ऐसे करते हैं। जब हम बड़ी निकालते थे, हमारे आप लोग मेवाड़ के इसमें भी बहुत सारे जने जुड़े हुए हैं, हम लोग थली साइड में आज भी बड़ी, वो नारियल का जब दाल की बड़ी बनाते हैं, नारियल का एक वो होता है, टोकसी बोलते हैं उसमें। तो जब दादी माँ और बड़ी निकालते थे, तो लास्ट का जो पाया बच्चा हुआ रहता था, हम कहते थे हम भी निकालेंगे, तो वो हमें देते थे। मैं कहती हूँ ठीक उसी तरह आजकल बड़ी पापड़ का तो हट गया, चलन हट गया, बहुत घरों में नहीं बनता, लेकिन रोटी का चलन नहीं हटा। रोटी आज भी मिलती है, सब्जी आज भी कटते हैं, पालक और धनिया और आज भी चूटे जाते हैं। तो जब फुलके बनाते हैं ना, बच्चा छोटा हो तो एक लास्ट कॉल होया, बच्चों को दे दो, परिपाटी वो सीखेंगे। उनको बोलो कि नहीं बेले, जब उनको देखेंगे ना, तो याद आएगा कि नहीं हम ये करते थे। हम जो भी चीज करते थे, आज बच्चे कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है हमें देख करके। तो बच्चे उससे दूर नहीं जाएंगे। अगर हम बच्चे को कह देंगे ना, नहीं 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 नहीं, रसोई में नहीं आना, बिल्कुल नहीं नहीं, तुम्हें ये नहीं करना। जय जिनेन्द्र महावीर भैया, थैंक यू सो मच। बच्चों को हम अगर कह देंगे तो बच्चों से जुड़े हुए रहेंगे, और हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी जब बच्चों को उसमें ढलते हुए देखेंगे। एक बार फिर से मैं टीवाईपी उधना का आभार करती हूँ, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपने फेसबुक पेज पे लाइव करने के लिए। टीवाईपी उधना के सारे मेंबर्स के प्रति एक बार हार्दिक आभार। और हमारी जैन संस्कृति है, जो जैन संस्कृति है, उसको तो हमें कभी भूलना ही नहीं चाहिए। जैसे रात्रि भोजन के त्याग है पर्यूषण में, बच्चे, कई लोगों को मैं देखती हूँ, सुनती हूँ कि हमारे बच्चे नहीं रहते, आलू प्याज भी वो लोग खाते होंगे, हरी सब्जियां भी कई
बच्चे सीखे नहीं है। अपन को दर्द भी होता है कि बच्चे जो चीज, कई बच्चे आलू की सब्जी ही खाते हैं, कई जगह मैंने देखा है वो आलू की सब्जी के अलावा बच्चे सब्जी नहीं खाते। लेकिन अगर हम उन्हें सिखाएंगे ना 8 दिन आलू प्याज, कम से कम सावन भादो नहीं तो 8 दिन हम आलू प्याज नहीं खाएंगे। हमारी जैन संस्कृति इसको नहीं मानती कि आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, जैन संस्कृति ऐसा कहती है। तो बच्चों को उसके लिए एक माहौल सावन भादो में ऐसा कर देना चाहिए, पता है ये चीज बनाएंगे, पता है 7 दिन जब पर्यूषण आएंगे ना हम इसकी सब्जी बनाएंगे, खाएंगे हम वो खाएंगे। तो बच्चों के दिमाग में वो सब कुछ फिट हुआ हुआ रहता है। बच्चा खुद ब खुद कहेगा कि मम्मी आप बोल रहे थे ना वो बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। बहुत से आइटम है जो बच्चों को बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ आलू ही खाता है। बच्चों को सिर्फ आलू किसने परोसे, हमने ही तो परोसे ना। तो बच्चों ने उस आलू का स्वाद चख लिया अच्छे से, बच्चा वो आलू ही खाना सीख गया। लेकिन अगर हम बच्चे को आलू की जगह और कुछ परोसते, केल सांगरी या बड़ी की सब्जी, राबड़ी की सब्जी, चने की दाल, मूंग दाल, तो बच्चे वो सब कुछ खाना सीखते। हमने बच्चों को परोसा ही आलू था, तो बच्चा तो वो आलू ही खाएगा ना। चलो परोस दिया, मानती हूँ जो भूल हुई हो गई, लेकिन पहले से अगर हम माहौल पहले पर्यूषण से पहले से कि नहीं आलू प्याज नहीं खाना, बच्चे मानेंगे इस बात को और वो आलू प्याज से दूर हो जाएंगे। बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा, हर तरीका हर बात बच्चों बच्चों को बतानी पड़ेगी। जैसे हम बच्चों को अभी कैसे बता रहे हैं कि सैनिटाइजर यूज करो, मास्क यूज करो, हम सब बच्चों को बता रहे हैं तो बच्चे सीख रहे हैं। उनको हम गेट से बाहर जाने से पहले मास्क पकड़ा दें। हम उन्हें कभी ये समझाते हैं कि महाराज के चले जाना उस दर्शन कर लेना। हम उन्हें ये जरूर बोलते हैं कि आप उस रास्ते से जा रहे हो कि बेकरी की दुकान है तो ब्रेड लेके आना, तुम्हारे लिए सैंडविच बना देंगे। हम उन्हें नहीं बोलते, लेकिन जब हम बच्चों को बोले, कई बार बच्चे खुद अगर महाराज के ठिकाने से कहीं जा रहे हैं ना तो वहां पे रुक करके वो वंदना करके मंगल गया था। हमें हमारे मम्मी पापा बोलते थे, दादाजी और बोलते थे कि अगर उस साइड से जा रहे हो, महाराज के ठिकाने से जा रहे हो तो दर्शन कर लेना एक बार। तो आज भी महाराज के ठिकाने के उधर से कहीं भी जाते तो दिमाग में अगर गाड़ी आगे भी ले लेते हैं 4 कदम तो लगता नहीं इधर आए हैं तो दर्शन करके जाए। ये क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है, हमने बच्चों को सिखाया ही नहीं है। तो बच्चे कैसे सीखेंगे? ये बात बच्चे सीखते ही नहीं है, बच्चों को नहीं अच्छा लगता। फिर जब हम बच्चों को एक बार में कहते हैं कि नहीं तुम ऐसा करो तो बच्चे नहीं करेंगे। एक बार में कुछ भी नहीं होता, मैंने आपको बोला था हर में कुछ नहीं होता। समाइक लेने के लिए भी पहले हमें बैठना पड़ता है, स्थिर होने करके। आसन, मुंह पट्टी, माला, पूंजनी सब होनी चाहिए, बुक भी होनी चाहिए, माला भी होनी चाहिए। जिस चीज के भजन गाएंगे वो बुक भी होनी चाहिए, तब जाके हम समाइक बैठते हैं। ऐसे नहीं कि हम कहीं पे भी बैठे आसन के बिना, और हम कहीं पे भी बिना छत, जहाँ पे छत नहीं है बैठे और हमने समाई ले ली, ये नहीं होता है। उसके लिए भी पहले प्रिपरेशन चाहिए होती है, तब जाके हम समाई करते हैं। ऐसे हर चीज के लिए बच्चों को अगर हम बहुत सारी चीजें से कहानी के माध्यम से, मैंने बोला था हम बच्चों को समझा सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि कैसे हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए रहें। महाराज के डेली नहीं जा सकते, पर्यूषण में बच्चे इस बार तो जा ही नहीं पाए, लेकिन इस बार फिर भी बच्चे, लॉकडाउन थे, लॉकडाउन के पीरियड चल रहे थे, बच्चे कई लोग बच्चे जो है अपने माता पिता के साथ वो प्रोग्राम देख रहे थे, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो बच्चे जूम के जब अपनी पूरी फैमिली में जब जूम की मीटिंग चल रही होती है तो बच्चे जुड़ते हैं उससे, तो भी अच्छा लगता है कि बच्चे कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। क्योंकि हमारी भावी पीढ़ी है, हमने तो संस्कृति को संभाली है, लेकिन हमारे हमारी जो धरोहर है हमारी आने वाली पीढ़ी संभालेगी, उनकी धरोहर उनकी आने वाली पीढ़ी संभालेगी। जब बच्चे हमने जैसा सीखा हम कर रहे हैं, जो नहीं सीखा हम नहीं कर रहे हैं, वैसे हमारे बच्चे जो हमसे सीखेंगे वो करेंगे, हमसे नहीं सीखेंगे वो नहीं करेंगे। और एक करना चाहती हूँ, बिल्कुल मीना जी, सबसे पहले बड़ों को संस्कृति पकड़ कर रखना पड़ेगा। बड़ों की संस्कृति को भी बड़ों को भी पकड़ के रखना पड़ेगा। मैंने आपको बोला ना, मैंने अपने बच्चों को दिवाली के बारे में नहीं समझाया था, तो जैसे उनको समझ आया और वैसे बच्चे समझे। और जब दो पहलू सिक्के के नजर आते हैं तो बच्चों को हर बात नजर आती है। कई जगह मैं देखती हूँ कि हमें हम वो सब चीजें करते भी हैं, संस्कृति को निभा भी रहे हैं, लेकिन वो हमें इतना बोझ लगता है। कई घरों में आज भी है कि आज भी पल्ला होता है, घूंघट होता है, नहीं पसंद होता साड़ी, तो संस्कृति है उनकी। और जो सूट भी पहनती है कुछ गलत नहीं है, सूट पहनती है सर नहीं ढकती वो भी गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं मानती हूँ, वो संस्कृति है।
लेकिन कई लोग हैं, अरे उनकी बहू अभी तक साड़ी पहन रही है क्या? अरे ये तो बहुत गलत बात है। अरे हम ऐसा क्यों, उनकी बहू साड़ी पहन रही है, वो उनके घर का माहौल है, उनके घर की जो एक प्रथा है वो उसमें चल रही है, क्या साड़ी पहन के कुछ नहीं कर सकते? अपने देश की जो राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, शायद मैंने उनको कभी भी सर से पन्ना हटा हुआ नहीं देखा, वो भी तो राष्ट्रपति थी ना। सोनिया गांधी भी आज चाहे उनके बारे में कोई कुछ भी कहता होगा, उनके सर पे पन्ना रहता है, वो भी संस्कृति है ना। तो हम कैसे किसी को कह सकते हैं कि वो भी साड़ी पहन रही है? क्यों पहन रही है साड़ी? साड़ी पहन, अभी सूट अलाउड ही नहीं किए थे इनके घर पे, बिल्कुल नहीं। ये बहुत गलत बात है, हमारी गलत धारणा है कि सूट पहनने वाले फ्री है, साड़ी पहनने वाले फ्री नहीं है। ऐसी बात नहीं है। जॉब जो कर रही है, जॉब जो भी कर रही है, कई महिलाएं मैं ऐसे देखी हूँ, जो भी यहाँ पे राजपूत है या कुम्हार है, जो सुथार है, जो जोधपुर में है, उनकी मम्मी जो जॉब कर रही है, आज भी उनके घर में अगर लहंगा पहनना है तो लहंगा ही पहनते हैं वो लोग। उनका पियर अगर इस गली से इस गली में होगा, वो साड़ी चेंज करके लहंगे में ही घर के अंदर आएंगे। ये उनकी प्रथा है, ये उनकी संस्कृति है। तो हम उनको कैसे कह सकते हैं कि नहीं तुम सूट पहनो? जैसा घर का माहौल है, हमें अपने घर के माहौल में घर के बड़ों का आदर सम्मान करते हुए चलना है, ना कि उनको उनकी बात को नकारते हुए चलना है। उनको उसमें भी खुशी है, वो लोग खुश है कि हम जॉब, कम से कम हम जॉब करने जा रहे हैं, हमें फ्रीडम है, ये घर का माहौल है, हम इसके साथ भी रहेंगे। लेकिन कई बार कई लोग पता है इस बात से भी टूट जाते हैं, जब उन्हें सुनना पड़ता है बाहर की अभी तक फ्रीडम नहीं मिली क्या, फिर वो कहीं ना कहीं घर पे आके, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हम अपनी संस्कृति से दूर नहीं हो सकते, वो लोग नहीं हो सकते, उनकी जो प्रथा है वो चलेगी। और यही चीज़ सीख करके उनके बच्चे भी सीखते हैं। जो भी बात है, बच्चे जैसा सिखाएंगे बच्चे सीखेंगे। बच्चों को हम नहीं सिखाएंगे तो बच्चे वो चीज़ नहीं सीखेंगे। कई घरों में होता है कि बाजरे की रोटी, आज भी बाजरे की रोटी बनती है और वो खाते हैं। बच्चों को उसी का टेस्ट चाहिए, बच्चे पिज्जा बर्गर नहीं खाएंगे, क्योंकि बच्चों ने वो ही सीखा, वो ही खाया। उनके मम्मी पापा या पेरेंट्स, उन्होंने आज भी उनको पिज्जा बर्गर से दूर रखा, फास्ट फूड से दूर रखा। बहुत अच्छी बात है, फास्ट फूड खा भी रहे हैं कभी कभी, तो गलत बात है, हम सभी खाते हैं। लेकिन उनका जो असली टेस्ट है खाने का है, वही हाथ से चूर करके, छाछ हुआ, प्याज हुआ, जो भी हुआ, वो लोग खाते हैं। तो उनकी, वो लोग वही चीज खा रहे हैं, वो लोग सीखे। और मैं तो कहती हूँ ऐसा होना चाहिए। बच्चों को हर माहौल में अपन को ढालना चाहिए। बच्चे कहीं भी गलत नहीं है। पतंग, बच्चे एक ऐसी पतंग है लहराती हुई, जिसकी डोर हमारे हाथ में रख के भी बच्चे बहुत आगे तक जा सकते हैं। उनको हल्का सा, बहुत ज्यादा आगे निकल जाए, हल्का सा खींच लो प्यार से, और अगर थोड़ा आगे निकलना चाहे, डोर हमने खींची हुई, तो थोड़ी सी ढील दे दो। बच्चे वो पतंगे तो है जो आसमान को छूना चाहते हैं, जो सब कुछ देखना चाहते हैं। बच्चे मोबाइल पे भी, मोबाइल पे भी आजकल ऑनलाइन लूडो दे दिया, कितनी बातें हो गई। तो बच्चों के साथ हम ऑनलाइन भी, आजकल 4-5 फोन होते हैं घर पे, तो क्यों नहीं बच्चों को, मैं तो एक और मेरा दिमाग में भी आया यहीं पे बैठ के, क्यों नहीं बच्चों से भी ऑनलाइन कुछ ऐसा ऐसा टॉपिक ले ले कि 4 जने बैठ के, बच्चों को अगर मोबाइल में इंटरेस्ट आ रहा है तो ऑनलाइन कुछ करे, और वो बच्चे कुछ सीखे संस्कृति के बारे में। कुछ ऐसे जैसे अभी तेयू, जो अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद है, कितने अच्छे अच्छे ऑनलाइन प्रोग्राम्स लेके आ रही है। महिला मंडल तेरा, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल भी अच्छे अच्छे ऑनलाइन प्रोग्राम लेके आ रही है। तो वैसे ही हमारी फैमिली के व्हाट्सएप में ग्रुप्स बने हुए हैं, मैसेंजर पे ग्रुप्स बने हुए हैं, एफबी पे, तो उसपे भी कुछ ऐसा करें, ऐसा सिखाएं कि बच्चों को जुड़ना है। बच्चे ऑनलाइन जुड़ जाएंगे, बच्चे जो खेल खेल में कुछ होगा उसमें जुड़ जाएंगे, कंपटीशन जो आजकल होते हैं बच्चे जुड़ जाते हैं। तो उसके माध्यम से भी हम बच्चों को संस्कृति के बिल्कुल नजदीक रख सकते हैं, संस्कृति से दूर नहीं रख सकते बच्चों को। एक तो ये हो गया। ऐसे ही महाराज के जाने के लिए कई बार कई पेरेंट्स से ये शिकायत होती है, महाराज के जब बैठते हैं देखते हैं कि महाराज बच्चे नहीं आ रहे हैं। महाराज बोलेंगे कि आपके कितने बच्चे हैं, तो बोलेंगे महाराज बच्चे दर्शन करने आना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमने, महाराज बस स्कूल में बिजी हैं और ट्यूशन में बिजी हैं, और बच्चों को टाइम नहीं मिलता। ऑनलाइन क्लासेस चलती है, महाराज ड्राइंग क्लास में जाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में, स्केटिंग में, इसमें उसमें, और हम बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ जुड़े हुए हैं। महाराज बोलेंगे ज्ञानशाला का, तो हम ज्ञानशाला में भी अपने बच्चे को नहीं भेज पाते, क्योंकि संडे को भी कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी एक्टिविटीज क्लास चलती है, तो हम ज्ञानशाला भी नहीं भेज पाते। तो बच्चे कैसे जुड़ेंगे संस्कृति से? हमने बच्चों पे इतना ज्यादा बोझ डाल दिया है कि बच्चे सही मायने में हमसे तो दूर हो ही रहे हैं, अपनी संस्कृति से भी दूर हो रहे हैं, और वो खुद से भी दूर हो रहे हैं। बच्चों को खुद भी नहीं पता कि वो खुद के कितने नजदीक है। वो इतने ज्यादा भरे हुए रहते हैं, कभी कभी तो उनको खुद को पता नहीं होता कि उनको क्या करना होता है। उनको भूख भी लगी हुई रहती है कि नहीं अभी बिल्कुल भूख नहीं है, सर में दर्द हो रहा है, इतना परेशान हो गया। तो एक दिन, संडे का दिन तो हमें ऐसा रखना चाहिए कि अगर बच्चों को चारित्र आत्माएं कहीं है, अभी तो कोविड है तो हम नहीं जा रहे,
चारित्र आत्माएं कही हैं, तो संडे के दिन तो हमें सबको साथ चलना ही चाहिए कि आज चलो, तुम्हें बच्चों को जोड़ना है, माहौल बनाना है। बच्चे अगर होटल जाना चाहे या कहीं चौपाटी पे जाना चाहे तो बीच में गाड़ी को उस रोड पे ले जाइए जहाँ पे महाराज है, कि आज दर्शन कर ले पहले फिर चलेंगे। तो बच्चों को पहले एक दिन पहले से करने लग जाओ कि कल मैं महाराज के जाएंगे, कल वहां जाएंगे ना। बात कहाँ से स्टार्ट करनी है, कल हम होटल जाएंगे ना, तब हम लोग होटल जाते वक्त जब उधर से निकलेंगे तो महाराज के दर्शन कर लेंगे, तुम लोग याद रखना। तो बच्चों को पता है, होटल दिमाग में याद रहेगा, फिर बच्चे वहां से निकल, बच्चे अगर हमारे थोड़ा लेट होगा ना तो बच्चे पता है हमें क्या कहेंगे कि मम्मी आपने बोला था ना महाराज के दर्शन करने जाना है, होटल जाना है, तो आप चलो होटल चलते फिर महाराज के दर्शन भी कर लेंगे। बच्चों को सिखाने के ये नुस्खे हैं। जैसे दादी माँ के 1008 नुस्खे होते हैं, वैसे ही बच्चों को सिखाने के लिए हमें भी 1008 नुस्खे सीखने पड़ेंगे। बच्चे आजकल नुस्खे से सीखते हैं। कई बच्चे दूध नहीं पीते तो हम उन्हें कैसे पिलाते हैं, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, चॉकलेट्स, पता नहीं न जाने क्या क्या नई चीजें लेके आते हैं कि बच्चे उससे दूध पीना सीख जाए। क्योंकि हमें ये पता है कि दूध बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी संस्कृति भी जरूरी है। हम तो जुड़े हुए हैं, उनको जोड़े रखने के लिए संस्कृति भी बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए। तो वैसा ही बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स के कई जैसे टॉनिक हमें खुद को बनना पड़ेगा, मम्मी पापा जो भी बनना पड़ेगा। कई बच्चे फोन उठाते हैं तो प्रणाम और कुछ नहीं कहते, हाँ बोलो, हाँ जय, हाँ हाँ बोलो, मम्मी है, हाँ मम्मी को देते हैं। हमने बच्चों को कभी कभी सिखाया ही नहीं कि कोई का फोन आए तो जय जिनेंद्र बोलना। अगर हम सिखाएंगे तो बच्चे फोन उठा करके बोलेंगे। जी हाँ बाबू साहब, बिजी भी रहे और इजी भी रहे, बिल्कुल। जब हम बिजी भी रहेंगे और इजी भी रहेंगे तब तो लाइफ का कहना ही क्या, लाइफ इतनी वंडरफुल हो जाएगी बाबू साहब। लेकिन हम ना तो बिजी रहते हैं ना इजी रहते हैं, हमें खुद को पता ही नहीं दोनों वर्ड कहाँ चले गए जिंदगी से। बस कहने को कह देते कि हम बहुत बिजी हैं लाइफ में, किसी का फोन भी आए तो कहते अभी बहुत बिजी हूँ। अब कोई सामने वाला पूछे कि कहाँ बिजी हो तो वो बता ही नहीं सकते कि हम कहाँ पे बिजी हैं, हमें खुद को नहीं पता होता। तो बच्चों को पहले माहौल क्रिएट कर दिया तो बच्चे खुद बोलेंगे कि आज वहां जा रहे हैं, या मूवी देखने जाना हो तो बच्चों को 3 दिन पहले से, कल मूवी देखने, अपन मूवी देखने जाएंगे ना संडे को, तो सैटरडे को समाई करेंगे, पता है, फिर हाँ संडे को, मतलब बच्चों को दिमाग में रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया सामायिक की भी एक बात, एक ऐसी पकड़ बनाएंगे अपन कि बच्चे सामायिक करेंगे। व्हाट्सएप पर भी एक ऐसा बच्चों के लिए भी ग्रुप बनना चाहिए, बच्चों को भी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बच्चों को कुछ नए नई चीजें मिले, बच्चे उससे जुड़े हमारी परिपाटी से, बच्चे आज भी झुक के प्रणाम करें। बच्चे ऐसे नहीं कि दूर से बस हाँ जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र भी नहीं बोलते कई लोग, तो उनकी गलती नहीं है। बच्चे हाय हेलो, हाँ हाउ आर यू, व्हाट्सएप पे हो क्या, बीबी, ये बातें होती है बच्चों में, क्योंकि हमने बच्चों को वही सिखाया। और हम भी मतलब बच्चों के सामने अगर ये नहीं करें तो हमें भी लगता है कि बच्चे क्या सोचेंगे कि मम्मी पापा बिल्कुल भी क्या एकदम पुराने जमाने के, जय जिनेंद्र विकास गया, जय जिनेंद्र बीबी। तो बच्चे भी सोचेंगे कि क्या ये पुराने जमाने के लेके बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। पुराने जमाने की चीजें भी बहुत अच्छी है। तनसुख बाबू साहब जो हर बात पे कहते हैं कि मारवाड़ी बोलनी चाहिए, तो ये भी एक चीज है। हमारे बच्चे हिंदी बोलते हैं तो कम से कम कभी कभी उनको कोई कोई शब्द मारवाड़ी में बोलनी चाहिए। जैसे हम आजकल ये तो सीख रहे हैं कि बच्चों को हर चीज में, हर घर में ये बताया जाता है कि इंग्लिश के वर्ड बोला करो, तुम लोग दूध नहीं मिल्क बोला करो, पानी नहीं वाटर बोला करो, मतलब कुछ भी, रोटी नहीं चपाती बोला करो, वेजिटेबल बोला करो। तुम्हें कल तो सिखाया था कुकुम्बर है, क्यों खीरा बोला, कल तो बोला था कोरिएंडर है, क्यों धनिया बोला, कल तो वो बोला था पोमीग्रेनेट है, क्यों मौसमी बोला। ये चीजें अच्छा नहीं लगता कि बच्चे बाहर जाकर के बोले। कभी मारवाड़ी की कोई चीज सिखाते ही नहीं है बच्चों को, बिल्कुल नहीं सिखाते, तो बच्चे कैसे सीखेंगे। फिर जब बाबू साहब जैसे लोग पूछते हैं कि मारवाड़ी आती है क्या तुम्हारे बच्चों को, अरे तो सीखते ही नहीं है। तो सीखेंगे क्या, हमने उनको सिखाया ही नहीं है, तो बच्चे कैसे सीखेंगे। तो संस्कृति से हमें जोड़ना है हमारे बच्चों को, ना कि उससे दूर करना है। हमारे बच्चों को संस्कृति के साथ जोड़ेंगे, खेल खेल में, बातों बातों में, कहानियों से, नुस्खे से, बॉर्नवीटा से, हॉर्लिक्स के, और वो बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स कौन बनेगा, हम बनेंगे। हमारे नए नए नुस्खे बनेंगे तो बच्चे जुड़ेंगे, बच्चे भी जुड़ेंगे और बच्चों के साथ साथ हम भी जुड़ते जाएंगे। जब माहौल सारा एक जैसा हो जाता है ना तो मजा आता है। अब जैसे आप मानिए किसी को गुड़ का हलवा बांटा है एक जने को घर में, तो वो एक जो भी अपनी मम्मी है या कोई घर की लेडीज है उसको गुड़ का हलवा बनाएगा, वो एक हफ्ते तक तो सोचती रहेगी कि गुड़ का हलवा मुझे बांटा, मैं बनाऊं ना, मेरे हस्बैंड खाते ना मेरे बच्चे खाते, कोई खाता ही नहीं है तो मैं क्या बनाऊंगी। लेकिन अगर वही गुड़ का हलवा सबको भाने लग जाएगा तो वो उसको बनाने में बिल्कुल भी नहीं कतराएगी और सबको साथ बैठ के खाएंगे। वैसे ही माहौल होता है कि हर चीज को माहौल देने के लिए, बच्चे को समझाने के लिए हमें पहले से एक पूरा उसका एक चार्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि मेन्यू का चार्ट होता है, डाइट चार्ट होता है, बच्चों को सिखाने के लिए। बच्चों को कई तरीके से, बच्चे बच्चे हैं,
20 साल के बच्चों को भी मजाक मस्ती में बातें सिखाई जाती है, 2 साल के बच्चों को भी सिखाई जाती है। हम भी बच्चे हैं, हमें भी आज भी हमारे पेरेंट्स वैसे ही सिखाते हैं। तो हमें हमारी संस्कृति को बचा के रखना है, संस्कृति से दूर बिल्कुल भी नहीं जाना। हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है, ये हम सब मानते हैं जानते हैं। बदलाव ला करके हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए जीन्स पहन के या सूट पहन के, या जेंट्स सोचते हैं कि हम लोग आजकल आउट ऑफ इंडिया बिजनेस करते हैं। नहीं, हमारी संस्कृति को, हम कहीं पे भी रहे, संस्कृति को बचा के रखना है। संस्कृति हमारी धरोहर है, उससे बिल्कुल भी हमें दूर नहीं जाना है, क्योंकि ये जो धरोहर है ये बहुत है। आज के आचार्य भिक्षु की, या अपने 9 आचार्य 10 आचार्य जितने आचार्य बन गए अपने, उनकी बुक्स पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? ये हमें विरासत में मिली हुई है। आज भी जब हम एग्जाम देते हैं तत्व ज्ञान के या जो भी एग्जाम देना, ये सदियों से मतलब अपनी परिपाटी चलती आ रही है। एग्जाम होगा, ज्ञानशाला होगा, या जो भी कुछ अपना वो चिताड़ना, ये संस्कृति से चली आ रही है। आज भी हम लोग ऐसा करते हैं क्या कि शनिवार में बताइए तो नहीं करना, एक अलग ही उसका शनिवार को स्टार्टिंग से सुबह से लगने लग जाता है कि समाई करना है, आज कहीं पे भी नहीं जाना। क्योंकि आज भी हम संस्कृति से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन खुद को ये कहते हैं कि हम संस्कृति से दूर चले गए, हमारे बच्चे दूर चले गए। बच्चे बिल्कुल दूर नहीं गए, बच्चों को हमने दूर किया है, संस्कृति से दूर कर रहे हैं। कि नहीं, ऐसे नहीं, बच्चों को सिखाइए, माहौल क्रिएट कीजिए, बच्चे जरूर सीखेंगे। अब मैं एक बार फिर से तेयू ऊधना के अध्यक्ष अरुण जी चंडालिया, मंत्री मनीष जी तक, संयोजक हेमंत जी, अरुण जी और प्रथम जी, इन सब का हार्दिक आभार ज्ञापन करती हूँ। और तेरापंथ युवक परिषद ऊधना की संगठन बहुत सपोर्ट किया इस कार्यक्रम में। और आप सभी का एक बार हार्दिक सादर जय जिनेंद्र और आभार। आप सभी इस कार्यक्रम में आए, ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को शेयर, लाइक्स और कमेंट्स कीजिएगा। तेयुप ऊधना बहुत सारे नए नए कार्यक्रम लेके आ रही है और भविष्य में भी लेके आती रहेगी। तो आप इस पेज के सारे कार्यक्रम जरूर देखिएगा और इस पेज को शेयर, लाइक्स, कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि जो भी लेके आता है कार्यक्रम अच्छे लेके आता है, अपनी तरह से कोशिश करता है, लाइव देने आ रहे हैं। ये कोविड के कारण पता है सब जुड़े, सब अपनी अपनी बातें, मन की नहीं होते, हम कुछ भी नहीं है, हम कोई भी जो भी आ रहा है, आप हमसे अच्छा सब आप लोग बोलने आते हैं, अपनी मन की बात आप शेयर करके जाते हैं, क्योंकि आप लोग सब कोई अपने हो। यहाँ पे जो भी मन होता है खुली किताब की तरह बोल के चले जाते हैं। तो तेल उधना भी नहीं भी मुझे एक मौका दिया कि मैं अपने भावों की प्रस्तुति रख सकती हूँ। एक बार इन सब के लिए ओ मैडम, जय जिनेंद्र प्रदीप भैया, जय जिनेंद्र स्नेहा जी, जो अपना फैमिली जैन चेरा पंथ, जो पंकज जी पटवा का है वो, हंसी का फुहारा, जागरूकता के प्रति एक बार हार्दिक आभार कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए, मुझे सुने। मेरे पापा, मेरे ससुर जी, सासू माँ, सब कोई जुड़े हुए हैं इनसे, एक बार उनका सबका हार्दिक धन्यवाद की पूरी टीम। तो मैं आपको एक बार फिर से ले जाना चाहूंगी संस्कृति और धरोहर की तरफ, कि संस्कृति एक किताब का पहला पेज है। पहला पेज तो हमें हमारे पूर्वजों ने पढ़ा दिया, दूसरी पीढ़ी आई वो पढ़ा दी, तीसरा पेज तीसरी पीढ़ी आई पढ़ा दी। जब पेज पलटेंगे, ये एक बुक है, पेज पलटेंगे, पेज जब बार बार लगेगा, पेज जो एक बार नहीं आते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी कुछ उन्होंने चीज छोड़ी, कुछ उन्होंने छोड़ी, कुछ उन्होंने छोड़ी और हमने भी छोड़ी, लेकिन वो किताब में आज भी चीज जो की त्यों है, वो बिल्कुल भी वहां से हटी नहीं है। क्योंकि उनके जो अक्षर थे ना, जो हमारे पूर्वज लोगों ने अक्षर को किताब में लिखा है, भले ही उस टाइम टाइप की मशीन नहीं थी, भले ही कहीं पे किताब छपती नहीं थी, लेकिन उसमें उनका प्यार, वात्सल्य और आशीर्वाद भरा हुआ है। वो आप कहीं से भी मिटाने की कोशिश करोगे नहीं मिटेगी, और हमारे दिमाग से मिट जाए ऐसा तो कोई इरेजर ही नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया है। अब जब पेज को पलटे हैं तो थोड़ा थोड़ा आया होगा, मानती हूँ, लेकिन संस्कृति आज भी वही है। हमारे पूर्वजों के अक्षर बिल्कुल नहीं बदले, पूर्वजों के जो अक्षर हैं, जो वो हमें सिखा के गए, वो वैसे के वैसे हैं। पलटते पलटते थोड़ा सा ग्रसन आई है, ग्रसन इन द सेंस चेंजेस आए हैं, जो आप मेरे शब्दों में चेंजेस आए हैं। संस्कृति को लेके भी चेंजेस कर रहे हैं। पहले जैसे रोटी बनती थी, अब कई जगह मशीन में बनती, सब्जियां बनती थी, सब्जियों के बनाने का तरीका बदल गया। पहले पालक वैसे बनाते थे, पालक को पीस के बनाते हैं, पनीर के साथ बनाते हैं, कॉर्न के साथ बनाते हैं, आलू के साथ बनाते हैं, लेकिन आज भी वो सब्जी का ही रूप होता है, अपन उसको कुछ और रूप नहीं दे सकते।
पहले भी चावल बनते थे, दाल बनते थे, पतीले में बनते थे, कुकर में बन वही दाल रही है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा बदलाव कर दिए, क्योंकि हमारी जिंदगी हमने एक भागम भाग एक्सप्रेस का नाम दे दिया है जिंदगी को, जबकि जिंदगी पहले से ज्यादा आरामदायक हो गई। मानती हूँ, पहले इतना काम नहीं होता था औरतों के पास, जो काम होता था मेहनत का काम होता था, वो हर काम करती थी, उसको एंजॉय करके करती थी। कोई नमक पीसता था, गेहूं पीसता था, हर चीज घर पे, धनिया मिर्ची, तो उस टाइम भी गुनगुनाते हुए चार मोहल्ले की औरतें आई गीत गाते हुए वो काम करती थी। आजकल हमारे पास काम जो बढ़ गए हैं, बढ़ गया, या पार्लर का बढ़ गया, किटी का बढ़ गया, या कुछ भी फोन का बढ़ गया, काम उतना ही है, वो काम हट के ये काम आ गया। लेकिन पहले एंजॉय करते थे, और आजकल भागम भाग एक्सप्रेस में चढ़ के, भागम भाग एक्सप्रेस में सवार होके हम अपनी संस्कृति को वहीं की वहीं रखते जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि जो किताब हमारे पूर्वजों ने दी है, उसमें घर्षण आई है, हम उसको वापस उन अक्षरों को नहीं मिटने दें, अक्षरों को नहीं मिटने दें। किताब ऐसी किताब देखो, ये किताब बिल्कुल फट गई है, इसको बाइंडिंग कर सकते हैं हम, बाइंडिंग करवा सकते हैं ना, यहाँ से कहीं से भी, लेकिन इसके अक्षर मत मिटने दीजिए। अक्षर जैसे हैं वैसे थे वैसे रखिए इन अक्षरों को, क्योंकि हमारे पूर्वजों की देन है, इसमें पूर्वजों का प्यार और वात्सल्य छिपा हुआ है। आज भी आप सोचिए कि अगर कहीं पे भी जाते हैं, पूर्वजों का वात्सल्य पूर्वक आशीर्वाद मिल जाता है, तनसुख बाबू सा का मुझे अगर वात्सल्य पूर्वक आशीर्वाद मिल सकता है, पापा का जब वात्सल्य पूर्वक आशीर्वाद मिल जाता है, या मेरे काके सास काके ससुर जी, आप सब बड़े भाइयों का, भाभियों का, जो भी आज जुड़े हैं, सबका जब आशीर्वाद मिलता है तो वो कैसा लगता है। चाहे 10 जने बेस्ट ऑफ लक बोल दे फ्रेंड्स लोग, लेकिन अगर एक बड़ा आशीर्वाद दे दे, नहीं भाई थारो आज को प्रोग्राम बहुत अच्छा हो बेटा, अच्छा हूँ करी जाए, अच्छा हूँ बोली जाए, तो अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है कि मैं कर सकूंगी। ये क्या है, ये संस्कृति है। आज भी हम जुड़े हुए हैं उन संस्कृति से। कोई अगर सर के ऊपर हाथ फेर देना तो बहुत अच्छा लगता है, सर के ऊपर। एक बार की बात आपको घटना शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा परिणाम बहुत कम करता था, अभी भी कम करता है पाँव छू करके, लेकिन एक बार कहीं पे गया हुआ था तो बोलता मम्मी मैं कहीं गया था, आके बता रहा था मम्मी उसको ना उसके दादाजी ने, राजपूत उसके फ्रेंड थे, दादाजी है ना उसके दादाजी ऐसे ऐसे सर पे हाथ फेर के बहुत सारे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो मम्मी पता है हम लोग 3 4 दोस्त गए थे, हम लोगों ने तो करवा लिया, मेरा एक दोस्त बोलते नहीं मेरे सर पे हाथ मत फेरना। तो बोले क्यों, बोलते मैंने सर पे भी उसमें उनके सामने तो नहीं बोला, हेयर जेल लगाया हुआ है तो वो खराब हो जाएंगे। ये किसने सिखाया, ये किसने सिखाया, पहले चाहे अपने कितने, लेकिन बड़े बुजुर्ग सर पे हाथ फेरते रहते थे, फिर बोल रहे हैं। मेरे दादाजी स्वर्गीय मोहनलाल जी दुर्गड़ चाड़वास ने, जो बहुत ज्यादा धार्मिक थे और मिनटों में कुछ भी जोड़ लेते थे और बोल देते थे, वो पता नहीं कितना सारा आशीर्वाद देते थे, हाथ फेरते रहते थे, सर पे हाथ फेरते रहते थे और आशीर्वाद देते थे। उनका वात्सल्य, उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद, जैसे वो हाथ फेरते थे लगता था पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है। ये थी हमारी संस्कृति, हम भी प्रणाम करते थे और वो इतना अच्छा लगता था। आज तरस जाते हैं उस लोगों के लिए। आज प्रणाम, बेस्ट ऑफ लक, प्रणाम भी इतना दूर से, जय जिनेन्द्र साहब प्रणाम, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहो। आज तरस गए, आज तरस गए, वो सर के बाल बिखरे, पूर्वजों का हाथ फेरे और वो सर के बाल बिखरे और हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो। ये थी हमारी संस्कृति। आज रूप बदल गए, मायने, हम भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं, मायने भले ही बदल गए, लेकिन आज भी आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद देने का तरीका बदल गया, आशीर्वाद लेने का भी तरीका बदल गया। आशीर्वाद लेने और देने के तरीकों में जो बदलाव आया है, जो गैप आया है, उसको भरना पड़ेगा। आज भी कहीं पे दरार आ जाती है, जहाँ बारिश का मौसम है हर जगह, तो कहीं से पानी टपकने लगता है तो हम उस दरार को भर देते हैं, भरते हैं ना सभी कोई। तो इसीलिए जो गैप आया है उसको हमें भरना पड़ेगा। संस्कृति में जो एक थोड़ा सा बैलेंस, संस्कृति है थोड़ा सा इधर उधर, बिल्कुल हम वैसे नहीं चल सकते जैसे पुराने लोग चलते थे, मानते हो कि हम थोड़े से फ्री, अपने आप को कहते हैं हम फ्री हो गए, लेकिन क्या कोई कह सकता है कि कोई फ्री हो गया? अगर कोई कह सकता है कि हम बहुत फ्री है अपनी लाइफ से, तो प्लीज मुझे वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बाद में, क्योंकि भागम भाग की जिंदगी में हम फ्री हो ही नहीं सकते। वो भागम भाग एक्सप्रेस है ना, वो किसी स्टेशन पे रुकती भी तो नहीं है ना, यही तो मुश्किल मुश्किल है। कोई अगर हमें मिल भी जाता है ना चलते फिरते, जय जिनेन्द्र, फोन भी आता है, अरे जय जिनेन्द्र हाँ बाद में करते हो, आज थोड़ा सा बिजी हूँ। अब अगर सामने वाला इंसान मुझे किसमें बिजी है, पता ही नहीं चलता किसमें बिजी है, लेकिन हम बहुत बिजी हैं ये हमें पता है।
तो हमें वो सब चीजें, वो आशीर्वाद अगर हमें पाना है ना बड़ों का, तो हमें माहौल बनाना पड़ेगा। पहले घर के बच्चों को शुरू से, कल सुबह से उठ करके अगर संस्कृति के पास जाना है हमें, संस्कृति और धरोहर को अभी जगा के रखना है, कल सुबह से उठ के बच्चे अगर पाँव छूते हैं, अपन सबको सबको बताते हैं कि बच्चे पाँव नहीं छूते, तो बच्चों को आज बोल के सोएंगे कि कल सुबह से उठकर सब प्रणाम करेंगे, मेरे से भी बड़े जो घर में, मैं भी प्रणाम करूंगी, भले ही वो काम वाली बाई क्यों ना हो मुझसे बड़ी, या कल सुबह अगर काम वाली बाई भी आ गई है तो मुझसे बड़ी ना, वो प्रणाम करेगी। अगर अभी तो चलो कोविड चल रहा है तो अपन सोचते हैं कि नहीं बाहर से काम वाली नहीं आती, जब भी हो और जब भी घर पे हैं हम प्रणाम करेंगे, वो हमारे बच्चों के सर पे ऐसे हाथ फेरिए, बच्चे बोले भी ना कि बाल खराब हो रहे हैं, अरे मैं बनाऊंगी ना, मैं तेरी चंपी भी करूंगी अच्छे से। फिर उनको कई तरह के आशीर्वाद दीजिए, उनको गले से लगाइए आशीर्वाद, मतलब बच्चों को अच्छे अच्छे आशीर्वाद, आजकल बच्चों को थोड़े से आशीर्वाद का थोड़ा पहले जो भी आशीर्वाद बच्चा लेना चाहता है, बच्चे के साथ हंसी मजाक में हर काम कीजिए। जोर जबरदस्ती वाले आजकल बच्चे नहीं रहे, आजकल जो हवा पानी बदल गया है ना, जो चाइना के इतने सारे गेम खेल लिए हमारे बच्चे, इतने सारी चीजें खा लिए ना, तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वायरस है। तो उस वायरस को पहले हटाना पड़ेगा। उस वायरस को हटाने के लिए हमें इस बार सैनिटाइजर का नहीं, इस बार कोई अच्छा सा टॉनिक लेना पड़ेगा, हॉर्लिक्स बॉर्नविटा की जगह। उससे बच्चों को पिला के अपने स्नेह और वात्सल्य के टॉनिक से हाथ फेर के उन बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति क्या है, हाथ फेरो बच्चों के। बच्चे कहीं जाए प्रणाम करें, अरे बेटा थोड़ा झुक के करना, अच्छा लगता है मुझे भी। और उनको भी ना, हम पेरेंट्स कहते बेस्ट ऑफ लक, नहीं उसके दोस्त भी आए ना उसके सामने भी हाथ फेर के, अरे बेटा ठीक है, पता बच्चों को खुद लगेगा, वो जाएगा तो उसको पता है ऐसा लगेगा कि नहीं अभी हम जा रहे हैं। मेरे आज भाई भी, जो मेरे दोनों भाई है तरुण दुग्गड़ और अरुण दुग्गड़, वो आज भी, अरुण ऑफिस जाता है, जब तक मेरी मम्मी उसको नहीं कह देती ना, वो मम्मी जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, मतलब उसको इतना है कि मम्मी जब तक नहीं देख ले, मम्मी जब तक उसको आशीर्वाद नहीं दे दे। आज भी तरुण अरुण की आदत है कि उनको जाने का मन नहीं करता कि कोई काम से जा रहा है। तो ये संस्कृति स्टार्टिंग से ऐसे सीखा हुआ दादाजी से, और स्टार्टिंग से आज भी पापा को प्रणाम करते, पापा बेटियों से पाँव नहीं पापा नहीं छूने देते थे, लेकिन ऐसे छू के लगता है आशीर्वाद दे, कोई बड़ा आशीर्वाद दे। आज भी जब कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई छोटा सा कार्यक्रम किसी स्कूल में करते हैं या कहीं भी एनजीओ में, तो अगर बड़े का आशीर्वाद मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या एक ऊर्जा का संचार हुआ है। भले ही उसके लिए कितने सारे फूलों के गुलदस्ते मिले, कितने सारी विशेष मिले फोन पे, लेकिन एक आशीर्वाद अगर कोई सर पे ऐसे हाथ रख के दे दे और अपनी दुआएं दे दे, तब तो लगता है भले ही चाहे लाइक शेयर्स कमेंट्स मिले ना मिले, बस इतना पता है कि बहुत खुश होके जा रही है और वहां पे बहुत खुश होकर के आ रही है। आज भी कोई कार्यक्रम होता है, जुड़े हुए हैं डीसी अंकल है, महावीर जी सेमिलानी है, तनसुख जी अंकल है, ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनका जब आशीर्वाद मिलता है, मेरे पापा है, मेरे ससुर जी जैसे मैंने कहा, तो पता है वो संस्कृति याद आ जाती है, दादाजी की बातें याद आ जाती है कि नहीं बातों में दम था, आज भी वो चीज है, आज भी उनको जिंदा रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो बच्चों को माहौल क्रिएट कीजिए, बच्चों को बताइए कि नहीं ऐसे करेंगे, हेयर स्टाइल भले ही खराब हो, करवा लेंगे अपन हेयर स्टाइल, जेल नहीं लगाना। जब तुम किसी से आशीर्वाद लोगे ना, तकदीर बदल जाती है आशीर्वाद से। बच्चों को वो भजन सुनाइए जो वो था कि एक, जब अपना भजन अभी मुझे नहीं याद आ रहा, कि चुटकी भर धूल से अपनी तकदीर बदल जाती है। तो बच्चों को बोलो कि तुम्हारी हेयर स्टाइल जेल लगाने से नहीं, आशीर्वाद लोगे तो हेयर स्टाइल अपने आप इतनी अच्छी हो जाएगी, जो बाल उड़ रहे हैं वो बाल भी आ जाएंगे। तो बच्चे लेना चाहेंगे वो आशीर्वाद। कई कई जगह देख रही हूँ, अब वक्त समय भी बहुत हो गया है, लेकिन फिर भी अपनी बात कहना चाहूंगी। कई कई जगह ये भी चीज देखती हूँ कि जैसे अपन लोग, बच्चे जब 25 दिसंबर होता है, बच्चे चर्च जाते हैं, बच्चे अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमागी भी मोमडन लोग जब दिवाली और अपने साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्रिश्चियन लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो इस चीज में रोकते भी नहीं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर त्योहार मिलकर मनाया जाता है। तो बच्चे ऐसे आके कहेंगे मम्मी ये उनकी, वो उसी तरीके से करते हैं, वो उनका धर्म है, वो उनकी संस्कृति है। लेकिन अपन लोग वहां पे जाके वो तो नहीं सीख के आते ना। लेकिन कई कई बार ये मैं देखती हूँ कि कई लोग सीख जाते हैं, कई लोग उस बात को, मतलब बड़े लोग भी बोलते हैं ना, कई लोग, बड़े लोग, अपन को मारवाड़ी आती भी होगी ना अपने बच्चों को या किसी को, तो बड़े लोग अगर वो हिंदी बोल रहे हैं ना 10 जनों के बीच में, जहाँ हिंदी चल रही है, तो उसको मन में कहीं ना कहीं एक ऐसा लगेगा कि हम क्यों बोल रहे हैं मारवाड़ी। लेकिन बिल्कुल नहीं, ये अपनी संस्कृति है, संस्कृति को नहीं भूलना। इंग्लिश और हिंदी बोलने के लिए तो बहुत सारी जगह है, स्कूल है, मॉल्स है, अपन क्लब में जाएं, कहीं भी जाएं, कोई सोसाइटी में जाएं, एनजीओ बोले, तो वो बहुत जगह। एक ऐसा सेशन, लाइव सेशन भी अभी वो कहीं पे बात हो रही थी कि एक लाइव सेशन होगा, वो मारवाड़ी में अपनी प्रस्तुति देनी है। तो अंदर से इतना अच्छा लगने लग गया कि वो अपनी संस्कृति को टच करेंगे। तो बच्चों को कोई कोई शब्द होता है ना, तो मारवाड़ी में बच्चों को बोलो कि बोले वो,
बच्चों से हर वो बात शेयर करो जो हमारे साथ बीत चुकी है। बच्चों के साथ बैठो, थोड़ी देर के लिए मोबाइल रख कर, क्या मोबाइल पे भी बच्चों को, यूट्यूब पे भी आजकल हर चीज मिलती है। बच्चे मोबाइल से खुश है क्योंकि मोबाइल उन्हें बहुत कुछ दे रहा है। जो चीज बच्चों को देता है ना, बच्चे खुश रहते हैं, तो क्यों वो चीज हम नहीं दे सकते? मोबाइल के थ्रू भी हम दे सकते हैं बच्चों को। बच्चों का हमारे से जुड़ा होगा, कभी मारवाड़ी गाना सुनो, कभी मारवाड़ी भजन सुनो, कभी कोई ऐसी चीज देखो, कभी कोई ऐसी रेसिपी बनाओ जिससे सच में जुड़ाव है अपना। तो इससे बच्चे जुड़ेंगे, संस्कृति को संभाल के रखेंगे। हमारी आने वाली भावी पीढ़ी हमारी संस्कृति को जब संभाल के रखेंगे तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज भी हमारी संस्कृति वैसी की वैसी है। संस्कृति को कहीं भी चोट नहीं पहुंची, थोड़ा सा बदलाव हुआ है। बदलाव जरूर हुआ है, बदलाव जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर चीज में बदलाव हो रहा है। भले ही वो अ, अपने पहले जब खुली मटकियों में नींबू रखते थे, अब वो फ्रीज में रहने लगे, टपरवेयर के डब्बों ने जगह ले ली वो सब चीजें। पर वो चीज वही है, आज भी नींबू की शिकंजी में नींबू ही निचोड़ा जाता है, आम नहीं निचोड़ा जाता है। तो इस सब चीजों का पूरा ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से तेयुक ऊधना का हार्दिक आभार ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने भाव की प्रस्तुत रखने के लिए अपने मंच पर आमंत्रित किया। तेयुक ऊधना के अध्यक्ष, मंत्री, संयोजक और सह संयोजक, संगठन टीम, मीडिया टीम, आप सभी के प्रति हार्दिक आभार। वहाँ पे विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदना। इस फेसबुक पेज पर जो जो भी जुड़े उन सबके प्रति हार्दिक आभार। और मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में आप लोग अपनी संस्कृति को बचा के रखोगे, अपनी धरोहर को संभाल के रखोगे, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारे संस्कार हमारे लिए जीवन भर की सबसे अमूल्य पूंजी है। हम पैसे तो खूब कमा लेंगे, पैसे आने वाले भी है, जाने वाले भी है, लेकिन हमारी संस्कृति जो पूर्वजों से मिली हुई है विरासत में, उसको कमानी नहीं पड़ेगी। हम कितने किस्मत वाले हैं जो हमारी संस्कृति को कमानी नहीं पड़ रही है, हमारे पूर्वज दे के गए हैं, एज इट इज वो चल रही है। पैसों को तो अगर पूर्वज हमारे बैंक बैलेंस इकट्ठा भी करके जाते हैं तो वो इधर उधर हो जाता है, हम खर्च देते हैं, ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। पर संस्कृति ना ज्यादा हो रही है ना कम हो रही है, संस्कृति वैसी है, उसको बदल रहे हैं हम लोग। तो संस्कृति की किताब को हमेशा साथ रखनी है, पीढ़ी दर पीढ़ी उस किताब को भले ही बाइंडिंग करवा लो, लेकिन उसके जो चीजें हैं उनमें बदलाव होता है। बाइंडिंग करते तो अलग अलग पेपर चढ़ेगा, अलग अलग पेपर चढ़ेगा, अलग अलग दुकानों पे जाएगा, लेकिन वो संस्कृति के स्वर्णिम जो अक्षर है उनको बचा के रखना है। आप सभी इस पेज पे आए, कार्यक्रम देखें, उसके लिए आप सभी का आभार। जिन जिन ने भी इस कार्यक्रम को शेयर करा, लाइक, कमेंट, सभी के प्रति हार्दिक आभार। और मैं आज विशेष रूप से राकेश जी जैन भैया जो कड़ोदरा से है, उनका और हेमंत का आभार ज्ञापित करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस पेज पर कार्यक्रम करने के लिए प्रेरित किया। और ज्ञानजी दुग्गड़ चलथान से, जिन्होंने भी प्रेरित किया। मेरे पापा, सभी का हार्दिक आभार ज्ञापित करती हूँ। आज जो भी हूँ, पापा मेरी पहचान है, पापा से बहुत कुछ सीखा है। और बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे चाड़वास में चोरड़िया जैसा परिवार मिला, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मेरे ससुराल वाले, सही मायने में कहूँ, मेरे हस्बैंड विकास चोरड़िया जो जुड़े हुए हैं अभी भी इस पर, हमेशा सपोर्ट दिया। उनका एक सपना था कि मैं अपने ही पहचान से पहचानी जाऊँ। वो तो पता नहीं उनका सपना कब पूरा कर पाऊंगी। मेरे सारे काके, ससुर जी, काकी सास, आज उनके प्रति भी इस फेसबुक पेज के द्वारा बोलना चाहूंगी। भले ही मेरी सासू माँ, सासू ससुर जी नहीं है, लेकिन वो मेरे हर कार्यक्रम में मुझे कार्यक्रम से पहले आशीर्वाद देते हैं, मुझमें ऊर्जा का संचार करते हैं। तो उनके प्रति, पूरे चाड़वास टीम के प्रति मुझे गर्व होता है कि मैं चाड़वास की बेटी और बहू है, जहाँ पे मुझे इतना मान और सम्मान मिलता है। और आप सभी के प्रति हार्दिक आभार कि आप सभी ने मुझे सुना। और मैं आप सभी से एक बार फिर से कहूँगी कि बच्चों से नई शुरुआत कीजिए, नए नए तरीके से कीजिए। बच्चे हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर का अमूल्य हिस्सा है, उनको सिखाएंगे, वो जरूर सीखेंगे। आप सभी से इसी आशा के साथ, और अब जो तेयुक ऊधना का अगला कार्यक्रम है जो आ रहा है, उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि वो भी बहुत रोचक जानकारी वाला होगा। तेयुक ऊधना बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ये जो अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की शाखाएं हैं, उनमें एक बहुत प्रभावशाली, एक अच्छा सशक्त शाखा है तेयुक ऊधना। पहले सुनती थी कि तेयुक ऊधना ने ये काम किया, तेयुक ऊधना ने वो काम किया, लेकिन इस बार जब देखा, इन 5-7 दिन में सुना, जब इनकी जो एक कार्य करने की जो एक एकता है, जो संस्कृति है, सब आपस में मिल बांट के करते हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ओम आराम करना चाहूंगी। और आप सभी का एक बार दिल से आभार।
और ओम अरहम। शुभ रात्रि। कल से आप भी और हम भी अपनी संस्कृति को बदलाव के साथ थोड़ा वापस बच्चों को नए उमंगों के साथ, नई बातों के साथ, नई कहानियों के साथ, नई किस्सों के साथ उन्हें सिखाएंगे। पात्र वही रहेंगे, जो अभिनय होगा पात्र वही रहेंगे, बस पात्र का थोड़ा सा नवीनकरण कर दिया जाएगा, बच्चों को सिखाया जाएगा तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे। इसी आशा के साथ शुभ रात्रि। एक बार फिर से तेयुब ऊधना का हार्दिक आभार। जिनका भी नाम रह गया हो उन सबसे क्षमा चाहती हूँ। आज जेटीएन परिवार भी जुड़ा और अपना फैमिली जागरूकता मंच, जैन एंटरटेनमेंट, हंसी के फुहारे और जितने भी संघ सेवक ग्रुप की टीम, डीसी अंकल, सबके प्रति हार्दिक आभार जो स्पेस पे आए, लाइक शेयर्स कमेंट्स किए। आप सभी के प्रति, जोधपुर की मेरी महिला मंडल की टीम, टीवाईपी टीम, सबके प्रति हार्दिक आभार। और किसी का नाम रह भी गया तो होती है, गलतियों का पिटारा हूँ, लेकिन आप सभी का स्नेह और वात्सल्य मिलता है तो भूल जाती हूँ। आप सभी हमेशा ही अपना स्नेह और आशीर्वाद देते रहना, इसी आशा के साथ ओम अरहम।